जय हिंद बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल नवोदय वाराणसी में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा ये वीडियो मेरे इस चैनल पर केवल नवोदय विद्यालय की तैयारी होता है। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अरिहंत किताब के चैप्टर 8 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है मापन के अनुप्रयोग। तो बिना कोई देरी किए हुए आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा होगा कि 8135 ग्राम बराबर है। हम किताब से क्वेश्चन को देखते रहते हैं, किताब जो कि हमें सामने मेज पर रखा हुआ है। तो मैं देखता हूँ लिखा हुआ है 8135 ग्राम बराबर है। अब ये कह रहा है किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया है किलोग्राम और ग्राम में। तो हम सबको पता है कि अगर 1 ग्राम की बात करें तो 1 ग्राम में टोटल 1000 ग्राम होते हैं। सॉरी, यहाँ पे किलोग्राम होगा, अगर हम बात करें तो लिखा हुआ 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। तो अगर हमको ये 8135 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे कि इस 8135 को हम 1000 से भाग कर लेंगे, और जब भाग करेंगे तो हम सबको पता है कि नीचे जो होता है 1000 या दहाई या सैकड़ा हज़ार में होता है, तो अंश को हम वैसे उतार देंगे और नीचे अगर 3 शून्य है तो 3 अंक के बाद दशमलव को लगा देंगे। अब जो दशमलव के इधर है ये पूर्ण भाग हो जाता है और दशमलव के उधर वाला अपूर्ण भाग हो जाता है, यानी कह सकते हैं कि पूर्ण है तो ये हो गया 8 किलोग्राम और ये हो गया 135 ग्राम, और यही हमारा उत्तर होगा। यानी 8135 ग्राम में टोटल 8 किलोग्राम और 135 ग्राम होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 1 डेकामीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। 1 डेकामीटर बराबर, यहाँ पर रिक्त स्थान है और लिखा सेंटीमीटर, मतलब हमको क्या करना है कि 1 डेकामीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, ये हमको देखना। देखिए वैसे इतने मापन के उपयोग में होंगे, डेकामीटर, सेंटीमीटर, किसको किसको हम याद करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है जो हमने इसको ऐसे बना दिया। पहला होता है किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। इन सबको अगर आपको केवल इन सातों को आपको याद करना, बस एक ही याद रखना है कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ चेंज करेंगे तो गुणा करेंगे, और अगर हम नीचे से ऊपर वालों को चेंज करेंगे तो भाग करेंगे। एक बार फिर समझिए कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, यानी ऊपर से नीचे वाले में अगर चेंज करेंगे तो गुणा करेंगे, अगर नीचे से ऊपर को चेंज करेंगे तो हम भाग करेंगे। ये अगर आप सबको आता है तो आप हमारी बात मानिए, कोई भी मापन के अंक पर कोई भी सवाल आपका फंसेगा नहीं। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर लिखा हो कि 1 डेकामीटर, तो आइए देखते हैं लिखा है 1 डेकामीटर। अब इस डेकामीटर को हमको सेंटीमीटर में चेंज करना है, तो ये डेकामीटर लिख देंगे, 1 लिख देंगे। अब हमको करना है सेंटीमीटर में, तो डेकामीटर मेरे पास यहाँ है, यहाँ पे हमारा डेकामीटर है। अब इस डेकामीटर को हमको चेंज कर सेंटीमीटर। देखिए हम ऊपर सेंटीमीटर, कहाँ सेंटीमीटर सर, यहाँ पर है, यानी हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो पक्का क्या होगा, गुणा होगा। यहाँ पर गुणा कर देंगे, और कितने स्थान पर है सेंटीमीटर, तो डेका तो है ही 1, 1, 2 और 3 स्थान पर, तो यहाँ पर 3 शून्य बढ़ा देंगे, यानी हो जाएगा 1000 सेंटीमीटर। यानी हम कह सकते हैं कि 1 डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर होता है, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। लोग को सर ये कैसे कैसे आ गया, देखिए जब कभी हम गुणा करेंगे या भाग करेंगे, गुणे और भाग में हमेशा एक संख्या से छुपा होता है, तो एक तो रहेगा ही। यहाँ 3 तीसरे स्थान पर था, 3 शून्य कर दिया, उत्तर हमारा आ गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 1 डेसीग्राम बराबर कितने मिलीग्राम होते हैं, सेम सवाल है। हमने कहा था अगर इस प्रकार के सवाल सूत्र अगर ये याद करिएगा, आपके समझ में नहीं आ रहा होगा सर यहाँ पर तो ग्राम है, यहाँ पर तो मीटर, कोई दिक्कत नहीं, जहाँ पर मीटर वहाँ पे लिखिए ग्राम। देखिए हम आपके लिए कह देते हैं, यहाँ पर लिख लीजिए ग्राम। अब इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, भाई किलोमीटर नहीं बोलेंगे, किलोग्राम बोलेंगे, हेक्टोग्राम बोल देंगे, डेकाग्राम बोल देंगे, ग्राम बोल देंगे, डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। इतना हमको करना है। अब हमको वही फार्मूला अपनाना है कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे गुणा करेंगे, नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे तो भाग करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है 1 डेसीग्राम, इसको यहाँ पर लिख देंगे। अब डेसीग्राम कहाँ पर देखें, डेसीग्राम सर यहाँ पर है। अगर डेसीग्राम यहाँ पर हमको चेंज करना है इसको मिलीग्राम में,
बताइए हम ऊपर से कहाँ आ रहे हैं, नीचे की तरफ, हम इसको नीचे की तरफ चेंज कर रहे हैं। तो मिलीग्राम देखिए कितने स्थान पर, तो गुणे या तो क्या करेंगे, गुणा करेंगे, गुणा के स्थान पहले, और एक सबसे पहले उतार देंगे, और एक एक दो दूसरे स्थान पर है तो यहाँ पर 2 शून्य बढ़ जाएगा, यानी हो जाएगा 100 मिलीग्राम, यानी 1 डेसीग्राम में 100 मिलीग्राम होता है। यही हमारा उत्तर हो गया। देखिए ये सूत्र अगर आपको याद है कितना आसानी से आपको ये सवाल लग जाएगा। नंतर आपको याद करना पड़ेगा कि 1 डेसीग्राम बराबर 100 मिलीग्राम। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि 12 लीटर 545 मिलीलीटर बराबर हैं। 1 लीटर में 1 मिलीलीटर होता है, तो 12 लीटर में सर 12 लीटर में अगर देखा जाए तो 12,000 मिलीलीटर होगा। बताइए अब हमको उत्तर देखा जाए तो 12,000 मिलीलीटर ये, और पहले से यहाँ पर था 545, टोटल जोड़ेंगे तो 12,545 मिलीलीटर हमारा यही उत्तर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल है, तो सिंपल सवालों को हम लोग फास्टली समझाएंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 कि 16 किलोग्राम 9 हेक्टोग्राम और 90 ग्राम बराबर है। तो बहुत ईजी है, सब ग्राम में हमसे पूछा है कि 90 ग्राम बराबर है। देखेंगे कि जितने भी ये यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन जो है वो हमारा टोटल ग्राम में आ रहा है, तो हम सबको ग्राम में बदल लेंगे, क्योंकि ये लिखा 16 किलोग्राम लिख देंगे, ये किलोग्राम है। अगर हम किलोमीटर को 1 किलोग्राम मान लेते हैं तो किलोग्राम से हमको सबको पता है कि 1 किलोग्राम में 1000 होता है, तो सर 16 किलोग्राम को अगर हम 1000 गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा तुरंत ही ग्राम में हो जाएगा। ये प्लस ये 9 हेक्टोग्राम है, 9 को लिख लेंगे। अब हेक्टोग्राम में चेंज करना है ग्राम में हमको, तो हेक्टोग्राम से ग्राम में चेंज करना, तो यहाँ पर हेक्टोग्राम है सर, ऊपर से हम नीचे की तरफ आ रहे हैं, यानी 1 2 यानी 100 से गुणा हो जाएगा, कि दूसरे स्थान पर हमारा तो 100 से गुणा, ये भी हो गया हमारा ग्राम, और प्लस 90 ग्राम हमारे पास पहले से ही था। अभी 16 1 के 16,000 हो जाएगा, प्लस 9 के 900 ग्राम, और ये 9 के 90 ग्राम हो जाएगा। थोड़ा आवाज़ आ रहा होगा, थोड़ा एडजस्ट कीजिए। ये 16,000 ग्राम, ये 900 ग्राम और 90 ग्राम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16,990 ग्राम, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। इनसे कह रहा है कि 1 किलोमीटर कामा 2 हेक्टोमीटर कामा 3 मीटर कामा 4 डेसीमीटर कामा 5 सेंटीमीटर कामा 6 मिलीमीटर है। ये कह रहा है कि इसको किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो किलोमीटर में अगर हमको व्यक्त करना है तो हम सबको देखिए, हमारे पास पहले से 1 किलोमीटर है, इसको हम छुएंगे नहीं, क्योंकि हमको किलोमीटर में जब व्यक्त करना है तो इसको देखेंगे नहीं। ये 1 किलोमीटर, इसको हम 1 किलोमीटर यहीं पे लिख देंगे, प्लस ये 2 हेक्टोमीटर देखेंगे कि हेक्टोमीटर यहाँ पर अगर हमको किलोमीटर में चेंज करना है तो हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, और जब नीचे से हम ऊपर जाएंगे तो हम भाग करते हैं, तो बटा 1 करेंगे, और 1 अंक के बाद किलोमीटर, तो यहाँ पर 1 शून्य बढ़ा देंगे। अब ये हो जाएगा आपका किलोमीटर में, प्लस ये 3 मीटर है और 3 लिख देंगे, और यहाँ पर 3 मीटर है, अगर चेंज करें हमको किलोमीटर में तो यहाँ से देखेंगे तो मीटर से 1 2 3 यानी 3 शून्य नीचे बढ़ेगा, 1 2 3 ये हो जाएगा, प्लस ये 4 डेसीमीटर यहाँ पर लिख देंगे 4, और उसके बाद में हम यहाँ किलोमीटर नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि बार बार किलोमीटर लिखे तो हमारे पास स्पेस कम हो रहा है। तो ये 4 डेसीमीटर है, तो अगर किलो तो 1 2 3 4 नीचे बढ़ेगा 4 शून्य, प्लस सेंटीमीटर जब बचा है 5 पर, तो सेंटीमीटर यहाँ पर तो 1 2 3 4 5 नीचे 5 शून्य बढ़ेगा, ये प्लस 6 हो जाएगा। ये मिलीमीटर है, नीचे बढ़ेगा 1 2 3 4 5 6 शून्य, 1 2 3 4 5 6, ये 6 शून्य बढ़ेगा। अब इन सबको भाग करने से बेटर है कि हम लोग क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो 1 है 1 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 0 पॉइंट, तो सर कैसे हो गया, क्योंकि नीचे 1 अंक है तो 1 अंक के बाद शून्य लगा दिया, प्लस यहाँ पे 3 अंक है तो 3 के बाद शून्य लगा देंगे, तो 1 2 और 1 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 4 है, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 हो गया, प्लस यहाँ पे 5 है, 5 लिख देंगे, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 प्लस 1 2 3 4 5 6 के बाद है, तो 1 2 3 4 5 6 ये हो जाए। अब इन सबको जब जोड़ेंगे तो ये 1 तो रहेगा ही, 1.5
0 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 0.2, फिर ये हो जाएगा 0.003, फिर 0.0004 हो जाएगा, फिर 0.00005 हो जाएगा, फिर 0.12345, फिर 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इन सबको जब हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6543021, यानी 1.20345 किलोमीटर। जितने डाटा कठिन है उतने ही आपका सवाल सिंपल हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि सुधा ने 2 किलोग्राम 350 ग्राम सेब खरीदे, 2 किलोग्राम 800 ग्राम आम खरीदे और 1 किलोग्राम 450 ग्राम केले खरीदे, तो उसने कुल कितने फल खरीदा। सिंपल सी बात है, सुधा नाम की एक लड़की है जिसने 2 किलोग्राम 350 ग्राम केला खरीदा, 3 किलोग्राम 800 ग्राम सेब खरीदा और 1 किलोग्राम 450 ग्राम खरीदा, है ना। अब कह रहा है कि कुल कितना फल खरीदा, तो इन तीनों को हम जोड़ देंगे और जो उत्तर आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये यहाँ पर किलोग्राम है तो किलोग्राम आएगा जोड़ने पर। देखिए 0 0 0 हो जाएगा, 5 5 10, 8 4 12, 3 15, 1 हासिल 16 के 6 हासिल लाए 1, 3 2 5 6 के हासिल 7 किलोग्राम और 600 ग्राम वो फल खरीदेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 3 मिनट और 25 सेकंड में कुल कितने सेकंड हैं, ये देखना। तो 3 मिनट और 25 तो देखा हमको पता कि 1 मिनट में कुल होते हैं हमारे पास 60 सेकंड होते हैं। अगर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो सर 3 मिनट में हो जाएंगे 3 छक्का 180 सेकंड हो जाएंगे, और 180 सेकंड ये और 25 ये टोटल हो जाएगा 5 8 2 10 1 1 हासिल 2, 205 सेकंड, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कि 15 कट्ठा बराबर क्या है। तो हमको पता है कि एक अगर कट्ठा की बात करें तो 1 कट्ठा बराबर होता है 20 वर्ग लग्गी। तो 1 कट्ठा का मान जो है 20 वर्ग लग्गी के बराबर होता है। 15 कट्ठा का देखेंगे तो 15 का गुणा कर देंगे 20 से, कि अगर 1 कट्ठे में 20 वर्ग लग्गी तो 15 कट्ठे में 20 हो जाए तो 15 दूना 30, यानी हो जाएगा 300 वर्ग लग्गी, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। सवाल अभी थोड़ा सिंपल है इसलिए हम सवालों को थोड़ा तेज़ बता दें ताकि वीडियो लंबा ना हो। जहाँ सवाल कठिन आएगा हम सवाल को हल्का समझाएंगे जिससे आपको बेटर समझ में आए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि 140 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर है। अब जब कभी फ़ारेनहाइट दे रहे हो तो हमको सेल्सियस का मान निकालना है, अगर सेल्सियस दे दिया रहेगा तो हमको फ़ारेनहाइट का मान निकालना है। तो देखिए अगर हमको सेल्सियस का मान निकालना है तो सेल्सियस बराबर होता है कि 5 कोष्टक F माइनस 32 बटा आपको होता है 9। ये आपका एक फार्मूला होता है 5 ब्रैकेट F माइनस 32 बटा 9। अब आप इसी को लगा लीजिए, 5 F का मान है यहाँ पर 140 माइनस 32 कर देंगे और बटा 9 से करेंगे इसको भाग। अब अगर देखेंगे तो 140 में से 32 गया तो 10, ये 5 तो रहेगा ही, 5 गुणे 10 में से 2 गया 8, 3 में 3 गया 0, यहाँ पर 108 बटा 9 और 9 और 12 9 108 और 12 पंचे 60, यानी 60 डिग्री सेल्सियस आएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 कि मोहन नाम का एक लड़का है जिसने 3 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा सूट के लिए, 2 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़ा शर्ट के लिए और 2 मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा पैंट के लिए खरीदा। फिर समझिए 3 मीटर 25 सेंटीमीटर कपड़ा सूट के लिए, 2 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़ा शर्ट के लिए और 2 ही मीटर 20 सेंटीमीटर कपड़ा उसने पैंट के लिए खरीदा। बताओ उसने टोटल कितना कपड़ा खरीदा, कुछ नहीं सर जोड़ देना है। तो देखिए 5 5 5 8 2 10 10 2 12 के 2 हासिल आए 1, ये आपका सेंटीमीटर में आएगा 3 4 7 7 और 1 सॉरी 8 2 10 दोबारा के 2 हासिल 1, 3 2 5 5 2 7 1 हासिल 8, यानी 8 मीटर और 25 सेंटीमीटर कपड़ा वो टोटल खरीदेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एक बस है जिसने 9:10 पर दिल्ली से चली। अब वह दिल्ली से चली तो चंडीगढ़ टोटल 4:20 पहुंची, यानी एक बस दिल्ली से 9:10 पर चली और साय को 4:20 पर पहुंची। अब क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि वो बस ने कुल कितना समय तक यात्रा किया। इजी सवाल है। देखिए हम सबको पता है कि
अगर समय वाले प्रश्न आते हैं तो हमको ये पता होना कि 12 जो होता है वो 12 बजे हर घंटा चेंज होता है। AM से PM होता है और PM से AM होता है। अब ये सुबह 9 बजे का है और सुबह 9 से पहले का है। अब 12 बजे जो दिन रहा होगा 12 बजे पहले ये समय चला और 12 बजे के बाद साफ-साफ जगह लिखा है कि 4:20 तक चली है। ये 4:20 पे पहुँच गई है। ये 4 घंटा 20 मिनट तक चली है 12 बजे के नीचे। तो हम ये निकालेंगे कि 12 बजे से पहले कितनी चली है। तो 12 बजे पहले निकालने के लिए हम 9/9 घंटा 10 मिनट घटा लेंगे। यहाँ घटेगा नहीं क्योंकि ये शून्य है और ये घंटा आएगा तो 1 घंटे यहाँ से मिनट हो जाएगा 60 मिनट। 60 में 10 गया हो गया 50 मिनट। यहाँ से 11 में 9 गया 2 यानी 12 बजे से पहले वो बस 2 घंटा 50 मिनट चली है और बाद में 4 घंटा 20 मिनट चली। तो अगर जोड़ देंगे 2 घंटा 50 मिनट तो पहुँच जाएगा 5 2 7 और 4 2 6 6 घंटा 70 मिनट यानी देखेंगे 70 मिनट होता नहीं है। इधर लाएंगे 1 तो हो जाएगा 7 घंटा और ये बचे 10 यानी 7 घंटा 10 मिनट यानी वो जो बस ने यात्रा किया है वो 7 घंटा 10 मिनट यात्रा किया है। 6.5 कुंतल बराबर है। अब ये हमको किलोग्राम में पूछ रहा है तो कुंतल में पता हो कि 1 कुंतल बराबर होता है 100 किलोग्राम। अगर हमारे पास 100 किलोग्राम कोई चीज़ है तो 1 कुंतल हो जाएगी, 1 कुंतल हो जाएगी। तो अगर 1 कुंतल में टोटल 100 किलोग्राम होते हैं तो इसके हिसाब से 6.5 को अगर हम 100 से गुणा कर देंगे तो ग्राम हो जाएगा 65 1 के 65 पीछे 2 शून्य हो जाएगा और 10 में लगा 1 अंक के बाद तो हो जाएगा ये यानी हो जाएगा 650 किलोग्राम यानी 6.5 कुंतल में 650 किलोग्राम होगा। क्वेश्चन 14 कह रहा है 4 मीटर 2604 सेंटीमीटर बराबर होगा। तो देखिए उत्तर हमारा सेंटीमीटर में आ रहा है। कहीं ना कहीं हमको लगा कि ये हमारे पास सेंटीमीटर पहले से है। अगर हम इस पार्ट को सेंटीमीटर में चेंज कर लें तो पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अगर आपको नहीं आता तो ये सूत्र आप सामने है, इससे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर 4 मीटर में अगर देखा जाए तो 4 × 100 यानी हो जाएगा 400 सेंटीमीटर। अब सवाल कहा है कुल सेंटीमीटर कितने होंगे तो 2604 यहाँ पर 400 यहाँ पर जाहिर सी बात हो जाएगा 6 4 10 2 1 3 3004 सेंटीमीटर यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि 20 कट्ठा को वर्ग लग्गी में बताइए। तो हम सबको बता कि अगर 1 कट्ठा देखा जाए तो 1 कट्ठा में ना 20 वर्ग लग्गी होता है। अब अगर 1 कट्ठा में 20 वर्ग लग्गी तो बताइए 20 कट्ठा में कितना तो 20 का को गुणा कर देंगे 20 से 2 दूनी 4 होता है और 2 शून्य एक्स्ट्रा यानी 400 वर्ग लग्गी होगा। बताइए कितना इजी सवाल है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कि एक रेलगाड़ी है जो स्टेशन ये से 8:40 बजे छूटती है। सुबह 8:40 बजे छूट जाती है और एक अगली रेलगाड़ी है जो उस स्टेशन से उस रेलगाड़ी से 6 घंटे बाद छूटती है। तो बताइए जो बाद वाली रेलगाड़ी जो अगली रेलगाड़ी है वो कितने बजे छूटती है। तो हम सबको ये पता होगा जैसे हम ये कहते कि हम 4 बजे भोजन किए और हमारे कुछ देर बाद 2 घंटे बाद किसी ने और भोजन किया तो जाहिर सी बात है इसमें जो जोड़ देंगे और जब जोड़ेंगे तो जो उत्तर आएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो जब ट्रेन पहले जो चली हो 8:40 छूटती है उसके बाद जो ट्रेन चली 6 घंटे बाद छूटी है जोड़ देंगे तो 40 हो जाएगा और 8 से 14 हो जाएगा। ये 14:40 पर ट्रेन अभी छूटी है लेकिन 14 को हम बोलते हैं 2 12 2 14 2:40 PM पर ट्रेन क्या की अगली छूटी हुई है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 विद्यार्थी है जो रात में 10:30 बजे 10:30 पर वो सोने गया और सुबह वो 6:30 पर उठा। तो बताइए उस विद्यार्थी ने टोटल कितने समय सोया। तो हम सबको पता है कि बीच में ये 12 जो होता है ना ये समय का चेंजिंग होता है इसी से दिन बदलता है। तो ये देखें ये जो 10:30 है ये 12 बजे के पहले का समय है और 12 बजे से बाद का समय है 6 घंटा 30 यानी पता चल रहा है कि 12 बजे से बाद जो लड़का सोया है वो 6 घंटा 30 मिनट ये सोया हुआ है। हमको केवल ये निकालना रहता है कि 12 बजे से पहले कितना सोया है। तो 12 बजे से पहले हमको पता करने के 10 बजकर जितने बजे सोया उसको घटा लेंगे। ये घटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 30 मिनट है यहाँ पर 0 मिनट है। ये जब उधार लेंगे तो हो जाएगा ये 60 मिनट और 60 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 11 घंटा क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होता है। जब ये 1 घंटा उधार देगा तो हो जाएगा 60
तो 60 में 30 गया हो जाएगा 30 मिनट, तो ये हो जाएगा 11 मिनट 10 गया 1, यानी 1 घंटा 30 मिनट, यानी 12 बजे से पहले वो लड़का 1 घंटा 30 मिनट सोया है। तो हम इस 1 घंटा 30 मिनट इसमें जोड़ देंगे, पता हो जाएगा टोटल कितना सोया है। 30 30 60 और 6 के 7 और 7 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 7 1 8, यानी वो लड़का टोटल 8 घंटा सोया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 कि एक बच्चा है जो रात में 8:30 पर सोया और सुबह 6:15 पर जागा। अब सवाल कह रहा है जब वो 8:30 पे सोया 6:15 पे जागा तो जाहिर सी बात है कि कितनी देर सोई, ये देखो। तो जब ये 8 बजे सोया होगा तो रात में 12 बजा होगा, और रात 12 बजे के बाद का समय 6 घंटा 15 मिनट साफ साफ दिया है कि 12 बजे के बाद वो 6 घंटा 15 मिनट सोया, ये दिया हुआ है। हमको क्यों निकालना ये है ना कि 12 बजे से पहले कितना सोया, तो 12 बजे से पहले कितना सोया ये निकालने के लिए हमको इस 8:30 को हमको घटाना पड़ेगा। ये घटेगा नहीं, बार बार वही सवाल है। तो लेंगे उधार, ये 1 घंटा यहाँ पर जब हासिल देगा तो 60 मिनट हो जाता है। 60 में से 30 गया हो जाएगा, यहाँ पर 30 मिनट हो जाएगा। यहाँ से 11 और 11 में से 8 गया 3, यानी 3 घंटा 30 मिनट और 12 बजे से पहले सोया है और बाद में सोया 6 घंटा 15 मिनट, यानी हो जाएगा 45 और 6 3 9, यानी लड़का जो सोया है वो 9 घंटा 45 मिनट सोया। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। हुआ है कि एक मोहन जो है राकेश रात में 2:30 सोता। बताइए रात का जो समय है ना वो 12 बजे के बाद का समय है। यही बच्चे गलती करते हैं। उसने सवाल ने कहा है कि राकेश रात में 2:30 सोता है, यानी 12 बजे के नीचे के समय सो रहा है वो, और सुबह 8:45 पर उठ जाता है। तो बताइए कितनी देर सोया, तो 12 बजे तो बाद में ये भी सोया है और बाद में ये भी सोया है। ये दोनों जो टोटल वो अगर देखा जाए तो 2:30 पे सोया है और 8:45 पे उठ गया है। तो ऐसे पर में जो दोनों 12 बजे के नीचे के समय दिए हों तो जो नीचे जो बड़ा समय होता है उसको हम छोटे समय से घटा लेते हैं, यानी घटाएंगे तो ये हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और जो 6 यानी 6 घंटा 15 मिनट राकेश टोटल सोया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि एक वायुयान है जो मुंबई से 19:50 पर प्रस्थान करती है। प्रस्थान होता है कि निकलती है, उड़ती है ना, कहाँ से, मुंबई से। अब ये मुंबई से जब ये मुंबई से उड़ती है तो ये कहीं लैंड करेगी, और ये कह रहा है सवाल कि वह चेन्नई 23:30 पर पहुँचती है। जब वह चेन्नई पहुँचती है तो उस समय हो रहा होता है 23:30। तो बताइए वायुयान का कुल कार्यकाल कितना लगा। अब पहले हम इनको अपनी भाषा में करेंगे। ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा 24 आवर का टाइम दिया हुआ है। 12/7/19 यानी 7:50 पर शाम को वो उड़ी है, और ये 23 को कहते हैं 11:30 पर वो जाकर, मतलब 11:23 वो जाकर चेन्नई पहुंची है ना। तो अब ये 7:50 पर शाम को उड़ी है, ये शाम का समय होता है, और शाम के ही समय 11:23 पहुंच गई है, 12 बजे से पहले का ही समय है। तो हम 11:30 को अगर 7:50 घटा लेंगे उत्तर ये आ जाएगा कितना देर तक वो उड़ी है। तो 30 मिनट में 50 मिनट घटेगा नहीं, उधार लेंगे हो जाएगा 60। तो 60 और 30 यहाँ पर माना जाएगा 90 मिनट। ये 11 है तो हो जाएगा 10 घंटा, क्योंकि 1 घंटा उधर चला गया। तो जब ये 90 में 50 गया हो जाएगा 40, और 10 में 7 गया हो जाएगा 3, यानी 3 घंटा 40 मिनट वो वायुयान। क्वेश्चन 21 कह रहा है कि एक बैंक है, उस बैंक ने एक वेतनभोगी दैनिक वेतनभोगी को कुल 89 दिन के लिए रखा। मतलब एक बैंक ने एक आदमी को काम के लिए रखा जिसको दैनिक रुपया देना तय किया, और उससे कहा कि आपको हम केवल 89 दिन के लिए ही हम आपको कार्य पर रख रहे हैं। तो बताइए उस आदमी ने अगर 10 अप्रैल को कार्यभार संभाला हो, मतलब 10 अप्रैल से अगर वो काम करने गया हो तो उसका कितने दिन के बाद या किस दिन तक उसका कार्यभार समाप्त होगा। सवाल ने कहा कार्यकाल पूरा होगा, तो जिस दिन पूरा होगा वो दिन तो ले लिया जाएगा। अगर ये 10 अप्रैल को गया है तो अप्रैल होता है, जब अप्रैल 30 का होता है, मई होता है 31 का, और जून होता है 30 का, और जुलाई होता है 31 का। जुलाई होता है 31 का।
अब देखेंगे कि हमने 30 अप्रैल को या 30 अप्रैल में उसने 10 अप्रैल को काम संभाला, यानी कह सकते हैं कि टोटल इसने 21 दिन काम किया। सब ये कैसे, क्योंकि 30 में अगर 10 घटाएंगे 20 आएगा, और एक दिन 10वां दिन जब वो जिस दिन काम करने जाएगा उसको उस दिन तो भी जोड़ा जाएगा। तो 21 दिन अप्रैल में किया, 31 दिन उसने मई में किया, और 30 दिन उसने किया आपका जून में। देखेंगे 30 30 60 20 80 80 और 2 82, यही टोटल 82 दिन हुआ। अब ये 82 दिन हुआ और सवाल ने कहा कि टोटल उसको 89 दिन काम करना है। जैसे इसमें 7 दिन और जाते हैं, यानी 7 जुलाई को जाते हैं, यानी जब 7 दिन जाएंगे तो 89 दिन हो जाएगा, इसका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। यानी उसका जो कार्यकाल है वो 7 जुलाई को पूरा हो जाएगा, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। एक विद्यार्थी है जो 9:30 सोने गया रात में और सुबह 4:15 पर जागा। फिर समझिए, एक विद्यार्थी है जो रात में 9:30 पर सोने चला गया और सुबह 4:15 पर जागा। तो बताइए वो कितनी दोस्त सोया। आसान सा सवाल है। जब वो 9 बजे सोया होगा तो रात का 12 बजा होगा, तो 12 बजे के बाद वो 4 घंटा 15 मिनट तो जागा, 4 घंटा 15 मिनट तक सोया, ये तो कन्फर्म है। लेकिन 12 बजे से पहले कितना सोया वो हम निकालने के लिए इस 9 घंटा 9:30 को हम घटा लेते हैं। घटेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर 30 मिनट है, यहाँ पर 0 मिनट है। जब ये घंटा इधर मिनट के हिस्से में आएगा तो ये हो जाएगा 60 मिनट, और ये हो जाएगा 12 नहीं, ये हो जाएगा 11 घंटा, ये हो जाएगा 30 घटेगा 11 मिनट हो गया, यानी 2 घंटा 30 मिनट वो 12 बजे से पहले सोया है। तो 2 घंटा 30 मिनट पहले और बाद में 4 घंटा 15 मिनट, यानी टोटल 6 घंटा 45 मिनट वह लड़का सोया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि एक टंकी 6 मीटर लंबी, 4 मीटर चौड़ी और 1/2 मीटर ऊंची है। तो उस टंकी की धारता बताइए। मान लिया जाए कि ये हमारे पास टंकी है, ये अगर टोटल 6 मीटर लंबी है, 4 मीटर चौड़ी है और 1/2 मीटर ऊंची है, तो बताइए इस टंकी की धारता मतलब होता है कि कितना इसमें कोई सामान आएगा, यानी आयतन। तो आयतन का सूत्र लगाएंगे तो हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। लंबाई हमारे पास है 6 मीटर, चौड़ाई है 4 मीटर और ऊंचाई देखेंगे 2 1 2 1 3 3/2 मीटर। ये हो जाएगा 2 1 2 2 दूनी 4 हो जाएगा 6 मीटर गुणे 2 मीटर गुणे 3 मीटर। देखा जाए तो 6 दूनी 12 और 12 3 36, ये 36 मीटर, यहाँ 36 घन मीटर यहाँ पर आए। घन मीटर से कैसे है, यहाँ पर 3 मीटर है तो 3 मीटर गुणा होगा तो यहाँ पर घात छिपा होता है 3, यानी 36, यानी आयतन। वैसे भी आयतन हमेशा घन मीटर में निकलता है, यानी उस टंकी जो छाड़ता है धारता है वो 36 घन मीटर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 कि दिल्ली से चंडीगढ़ जाने में आपको 4 बसें दी गई हैं। बताइए कौन सी बस सबसे तेज चलती है। तो अगर सबसे तेज बस जो चलती है उसका वो समय कम लेगी, जाहिर सी बात है। तो आइए देखते सबसे कम समय कौन बस लेती है। तो देखेंगे ये 4:15 चलती है, तो 8 15 से 15 मिनट बराबर है, तो 8 4 4, यानी ये लगाता है 4 घंटे लगाता है। ये 20 से 20 बराबर मिनट से मिनट कट जाएगा, 10 में से 5 5, यानी ये जो बस नंबर सेकंड है ये 5 घंटा लगाता है। देखेंगे 30 से 30 और 8 में 5 3 घंटा, यानी ये 3 घंटा लगाता है। देखेंगे तो 0 में 10 में 5 गया 5, यहाँ 3 में से 2 गया 1 और यहाँ हो जाएगा 9 में 3 गया 6, यानी 6 घंटा। यानी सबसे तेज बस वही चलेगा जो सबसे कम समय लगाएगा, यानी बस नंबर 3। बस नंबर 3 जो है वो मात्र 3 घंटा लेगी, जो दिल्ली से चंडीगढ़ आपको पहुंचा देगी, यानी सबसे तीव्र गति जो बस है वो बस नंबर 3 है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। 20 मीटर लंबी तथा 10 मीटर चौड़ी एक आयताकार टंकी है जिसमें 2 मीटर गहराई तक पानी है। मतलब एक जो आयताकार जो टंकी है, टंकी आप सबके घर पर होगा, वो 20 मीटर लंबी है, 10 मीटर चौड़ी है और 2 मीटर गहरी है जो आयताकार टंकी। अब सवाल कह रहा है इसके पानी को, जो इसमें पानी भरा हुआ है, इसके पानी को अगर हम 10 मीटर लंबी और 5 मीटर चौड़ी में मतलब डाला जाए पानी को, तो बताओ उस पानी की जो आयताकार जो टंकी दूसरी होगी उसकी गहराई क्या होगी। हमसे सवाल ये पूछा जा रहा है। तो देखेंगे
कि जब ये इस प्रकार के सवाल हमको पूछे तो हमको ध्यान देना रहता है कि दोनों, अगर जब ये लंबाई 20, चौड़ाई 10 और गहराई 2 है, तो दोनों अगर पानी जब इसमें पलटा जाएगा तो गहराई जहाँ तक दोनों में बराबर होंगे, उसके नाप लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होंगे, तो कुछ ना कुछ लंबाई अगर छोटा होगा तो चौड़ाई बड़ा हो जाएगा, गहराई कम होगा तो उसका गहराई ज़्यादा होगा। तो इन दोनों को लगा के हम सबसे सिंपल तरीके बताते हैं, इन दोनों को बराबर कर लीजिए। तो ये 20 मीटर पहले टंकी का है, 10 मीटर दूसरी का है और 2 मीटर दूसरी का। और जब इसके पानी को हम पलटेंगे तो बराबर दोनों होना चाहिए, 10 मीटर लंबाई वाले उसमें पलटते हैं, 5 मीटर चौड़ाई, और जो गहराई है उसको हम लिख देते हैं गहरी, है ना। अब देखेंगे मीटर से ये मीटर आराम से कट जाएगा, 10 से 10 कट जाएगा, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 हो जाएगा, और 5 चौक 20, ये हो जाएगा 4 गुणे 2 मीटर। यानी देखा जाए तो ये जो टंकी की जो गहराई है, यानी जो टंकी गहरी है 4 दूनी 8 मीटर और टंकी की गहराई है 8 मीटर, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि एक रेलगाड़ी है। अब रेलगाड़ी का क्या क्या है कि वो शाम को 5:40 पर निकलती है। तो जब वो 5:40 पर वो निकलती है और वो अगले दिन 10:55 पर पहुंचती है, तो बताइए कि जो रेलगाड़ी है उसने कुल कितना यात्रा का समय लिया या कितना कुल समय उसने लिया। तो देखिए, जब ये 5:40 शाम को निकली होगी तो इसको सफ़र में मिला होगा 12 बजे, यानी 12 बजा होगा। 12 बजे के बाद का समय यानी, और जो 12 बजे के बाद ये 10:55 का समय, ये पता हो रहा है साफ साफ कि 12 बजे के बाद 10 घंटा 55 मिनट वो ट्रेन चली है। अब हमको निकालना क्या रहता है केवल कि 12 बजे से पहले कितने चली हैं। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम सिंपली 5 घंटा 40 मिनट को हम घटा लेते हैं, घटाएंगे, ये कम है, ये 12 घंटा है, अगर 1 घंटा उधार देंगे हो जाएगा 60 है, 60 में 40 गया हो जाएगा 20 मिनट। यहाँ पर 11 घंटा, 11 में से 5 गया हो जाएगा 6 घंटा। यानी 12 बजे से पहले वो ट्रेन 5 घंटा 40 मिनट चली हुई है, सॉरी 6 घंटा 20 मिनट चली हुई। अब हमको देखना है कुल कितना समय ली, तो इन दोनों का हम जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 75 मिनट, ये 10 6 16 हो जाएगा, 16 घंटा 75 मिनट। और 1 घंटे में अगर 60 मिनट तो निकाल लेंगे तो हो जाएगा 17 घंटा और हमारा 15 मिनट, 17 घंटा 15 मिनट, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। एक स्कूल 20 मई से बंद हुआ। कोई स्कूल है जो ग्रीष्मकालीन का छुट्टी होता है, अक्सर 20 मई को होता है। जब 20 मई को बंद हुआ और 5 जुलाई को पुनः खुला, तो बताइए स्कूल कुल कितने दिन तक बंद था। ध्यान देना, 20 मई से बंद हुआ, यानी 20 मई से क्या समझे कि 20 मई को बंद हो गया, ठीक है ना। तो 20 मई से बंद हुआ तो हमको जाना कि 20 मई को पढ़ाकर बंद हुआ होगा ना। तो अब देखना बंद हुआ यानी 20 मई देखा जाए, ये हमने ले लिया मई, फिर आता हमारा जून और फिर होगा हमारे पास जुलाई। और ध्यान देना, कह रहा है कि 5 जुलाई को खुला, तो जब 5 जुलाई को खुला होगा ये 4 तक ही बंद रहा होगा, तो यही 4 जुलाई तक यहाँ पर बंद था, ये लिख लिया हमने। जून होता है आपका 30 दिन का, 30 लिख लिया, और मई आपका होता है 31 दिन का। लेकिन ध्यान है कि इस 31 दिन में ना वो 20 मई से बने, 20 मई को भी लेना है, तो 31 में 20 मई लेंगे तो 10 20 और 10 10 हो गया, और 11 12, यानी टोटल 12 दिन मई में बंद था, 30 दिन जून में और 4 दिन जुलाई में, यानी हो 30 10 40 और 6 यही टोटल स्कूल 46 दिन बंद था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 कि एक बस है, और जो बस है ना, नहीं, एक रेलगाड़ी है। रेलगाड़ी रविवार को प्रातः, ध्यान देना, प्रातः मतलब होता सुबह, रविवार को प्रातः 7:10 वो प्रस्थान करती है। जब 7:10 पर वो प्रस्थान करती है और ध्यान, अगली सुबह मतलब सोमवार, अगले दिन सोमवार को 16:05 पर पहुंचती है। अब बताइए 16:05 का समय होता है वो 12:04 12 बजे के बाद समय होता है, इन शाम सोमवार को पहुंचती है। तो बताइए वो ट्रेन ने कुल कितना यात्रा किया। हमको इन सवालों में ध्यान दो प्रकार के दो बात को ध्यान देना। देखिए पहली बात कि अगर 7:10, देखिए 12 तो बजेगा, जाहिर सी बात है, ये दिन के 12 बजे, दिन के 12 बजे के बाद में दूसरा दिन आएगा दोपहर पर। पहले हम ये निकालेंगे कि 12 बजे से लेकर ये 12 बजे कितना समय था, तो 7:10 को हम निकालेंगे, यानी हो जाएगा 60 में से 10 गया 50 और 11 में 7 गया, यहाँ पर हो जाएगा 4,
ये 4 घंटा 50 मिनट वो 12 बजे से पहले चला होगा। अब इस 12 बजे रविवार से लेकर और 12 बजे सोमवार तक टोटल कितना होता है सर? 12 घंटा हो जाता है। कितना घंटा हो जाता है? 12 घंटा हो जाता है। अब जब 12 घंटा 24 घंटा, कितने घंटा हो जाता है? 24 घंटा। रात दिन 12 बजे से लेकर अगले दिन 12 बजे तक हो जाता है आपका 24 घंटा, यानी 24 घंटा ये और चला होगा, तब जाकर आया होगा दिन हमारा सोमवार। और जब सोमवार आया तो ध्यान दीजिएगा कि सोमवार में उसने 4 घंटा 5 मिनट और चला है, तो 4 घंटे 5 मिनट और उसने चला, तो जोड़ लेंगे तो 5 और 5 हो जाएगा 24 4 28, 28 और 4 32, यानी 32 घंटा 55 मिनट, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 कि एक उत्सव था। उत्सव में कोई भी उत्सव, बर्थडे हो सकता है, शादी ब्याह हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो आपकी वो बस आपको समझना है। तो उत्सव था, उस उत्सव में 15 लीटर तेल मंगाया गया, और जब बाद में जब उत्सव खत्म हो तो लगा पता चला कि 8 लीटर 300 लीटर तेल बचा हुआ है। तो बताइए उत्सव में कुल कितना तेल खर्च हुआ? तो ये 15 लीटर हमारे पास है, हमारे पास लीटर नहीं है, तो हम क्या करेंगे कि 0.00 मीटर यानी 15 लीटर और 0.00 मीटर तेल आया था, जिनमें से अगर 8 लीटर तेल खर्चा हुआ और 300 मीटर तेल खर्चा हो गया, तो सवाल करा कि कितना तेल बचा, तो घटाएंगे। ये उधार जब इसको देगा तो यहाँ पर ये लीटर है, अगर लीटर इसको उधार देगा तो हो जाएगा मीटर हो जाएगा, और जैसे मीटर होगा तो ये हो जाएगा 1000 मीटर, क्योंकि 1 लीटर में 1000 मीटर होता है। अब 1000 में 300 क्या सही पास हो जाएगा सर? 700 मिलीलीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 14 लीटर, 14 में से 8 गया 6, यानी 6 लीटर 700 मीटर तेल उत्सव में खर्च हुआ। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। 6 महीने 7 सप्ताह और 16 दिन में कुल कितने दिन होते हैं? तो हमको ये पता होना चाहिए कि 6 महीने 7 सप्ताह और 16 दिन में पूछ रहा है कि कुल कितने दिन होते हैं, यानी हमसे दिन पूरा किए थे, तो ये दिन जो है इसको हम दिन ही रहने देंगे। ये 6 महीने, ध्यान देंगे कि एक महीने में कितने दिन होते हैं? 30 दिन। जब कभी भी महीनों की संख्या में होगा 6 महीने में कितने दिन, 7 महीने में कितने दिन होते हैं, 8 महीने में कितने दिन होते हैं, तो आपको एक ही बात है ना कि आप हमेशा गुणा 30 ही करेंगे, ना कि आप जोड़ेंगे कि 30 फिर 31 30 31। जब कभी भी आपसे महीना पूछा जाएगा तो आपको ध्यान देना है कि 30 महीने 3 दिन, तो एक महीने में अगर 30 दिन तो ये हो गया, प्लस एक सप्ताह में 7 दिन तो ये हो गया, प्लस यहाँ पर 16 दिन ऑलरेडी पहले से हमारे पास है ही। अब गुणा करेंगे 6 तिक 18, ये 180 दिन हो गया, 7 49, ये 49 दिन हो गया, प्लस 16 दिन हो गया। अब इन सब को हम जोड़ लेंगे और जो उत्तर आएगा वही उत्तर हो जाए। देखेंगे 9 6 15 के 5 हासिल आए 1, 4 1 5 5 8 5 13 खाई 14 के 4 हासिल आए 1, 1 और 1 हासिल 2, यानी 245 दिन टोटल होंगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलिए। अगर आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है और आपको सेल्सियस में बदलना, तो ये 2 सूत्र आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए हमको सेल्सियस दोनों पता होना चाहिए। 9 यहाँ पर गोले का चिन्ह है, तो सी कितना हमारे पास 30 डिग्री है और प्लस 160 हो जाएगा बटा 5। और जब इन दोनों गुणा करेंगे 9 3 27 हो जाएगा 270 प्लस 160 बटा 5। अगर ये काटेंगे तो ये जब ये काटेंगे तो ये 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, चाहे जो आप जोड़ेंगे तो 0 0 0 हो जाएगा। 7 6 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा, 2 1 3 हासिल 4 हो जाएगा। उतार देंगे यहाँ पर 5, काटेंगे 5 के 5 5 40 हासिल 3 और 5 सकते हैं 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी जो मान होगा 30 डिग्री सेल्सियस का होगा 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। किसी धातु के 1 घन सेंटीमीटर की तोल ग्राम में क्या हो? कह रहा है कोई धातु है तो उसके 1 घन सेंटीमीटर की तोल हमको ग्राम में बताइए। अगर उस धातु को 1 घन सेंटीमीटर तोला जाए तो बताइए कि उसको ग्राम में कितना माना जाएगा। तो जब उस धातु के 1 घन मीटर की तोल, ध्यान देना, और जब उस धातु के 1 घन मीटर की तोल 4060 किलोग्राम हो तो क्या होगा? आइए इसको हल करते हैं। तो देखेंगे सवाल ने इतना चीज़ कह रखा था, हमने ये चीज़ लिख लिया है। देखिए वो कह रहा था कि 1 घन सेंटीमीटर की तोल वो 4060 किलोग्राम बता रहा था, और सवाल ने कहा हमको बताइए कि 1 घन सेंटीमीटर की तोल ग्राम में बताइए।
तो मैंने लिख लिया कि अगर 1 घन मीटर बराबर 10 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख घन सेंटीमीटर होता है। हमको पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो अगर 1 घन सेंटीमीटर तो 3 बार 0 होगा, ये 2, 2 4 और 2 6 हो जाएगा ना, 3 बार हो जाएगा। अब सवाल ने कहा था कि अगर 1 लाख घन सेंटीमीटर की तौल सवाल ने दे रखा है 4060 किलोग्राम, बताइए हम इसको जो चेंज कर लेंगे किलोग्राम, ग्राम ये किलोग्राम है, ग्राम में अगर चेंज करेंगे तो 1000 से इसमें हम भाग करेंगे। अब देखेंगे कि अगर हमको निकालना तौल निकालना है, ग्राम में निकालना, ग्राम में हमने चेंज कर लिया। अब इस 10 लाख का भाग उसमें कर देंगे तो ये हो जाएगा 4060 गुणे 1000 यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये गुणे में तो हो जाएगा भाग में, यानी हो जाएगा 10 लाख यहाँ पर हो जाएगा 2 2 4 2 6, ये 6 जीरो से कटेगा 2 3 4, 4 शून्य कट जाएगा तो 2 2 4, यानी ये 2 शून्य हमारे पास अतिरिक्त बच जाएगा। अब जो हमारे पास बचा वो 406 बचा, और 2 नीचे शून्य है, 2 अंक में दशमलव लगाएंगे हो जाएगा 4.06, यही 1 घन सेंटीमीटर की तौल ग्राम में होगी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। 65 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलो। तो अगर हमको सेल्सियस में बदलना है तो सेल्सियस का फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला होता है 5 × F-32/9, है ना। अब कुछ नहीं करना, सूत्र प्रकृति जो सूत्र के सवाल होते हैं वो इजी होते हैं। 5 F का मान यहाँ पर दे रखा है 59, यहाँ पर 32 बटा यहाँ पे हो जाएगा 9। अगर देखेंगे तो ये 59 9 में से यहाँ पर 5 लिख जाएगा, यहाँ पर गोले का चिन्ह तो लग जाएगा गोला, 9 में से 2 गया यहाँ पर हो गया 7, 5 में 3 हो गया यहाँ पर 2 बटा 9। देखिए 9 के 9, 9 3 27 और 5 3 15 डिग्री सेल्सियस, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। यानी 59 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान 15 डिग्री सेल्सियस होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 कि 3.5 किलो पानी की तौल किलोग्राम में है, जबकि 1 घन सेंटीमीटर पानी की तौल 1 ग्राम है। बताइए तो हमको 3.5 किलो पानी की तौल किलोग्राम में हमको निकालना है। बहुत ही आसान सवाल है। देखिए लिखा, हमने लिख लिया कि 3.5 किलोग्राम है। अब कह रहा है कि हमको इसका तौल बताइए ग्राम में, बताइए। तो किलो लीटर तो यही है। अब हम इसको करेंगे, जब ये पानी का, जब ये तौल है 3.5 किलोग्राम है तो हम इसको निकालेंगे लीटर में, पानी पर लीटर में हो जाएगा। तो बताइए 1 लीटर अगर हम 3.5 को गुणा 1000 करेंगे हमारा तुरंत लीटर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3500 लीटर। कैसे हो जाएगा? 35 से 35 यहाँ पर 1 शून्य है तो लगा देंगे 35 लीटर। ये 35 लीटर हमारे पास आ गया। अब सवाल के हिसाब से होता है कि 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है, और जब 1 लीटर बराबर 1000 घन सेंटीमीटर होता है तो सर 3500 लीटर का अगर गुणा हम 1000 से कर देंगे, बताइए एक घन सेंटीमीटर में हो जाएगा। और सवाल ने कहा कि 1 घन सेंटीमीटर बराबर अगर 1 ग्राम, तो सर अगर हम 1000 से भाग कर देंगे तो बताइए क्या ये घन सेंटीमीटर चेंज हो जाएगा? तो 1000 से इधर कट गया, यहाँ पर सवाल दे रखा था 1 घन सेंटीमीटर बराबर 1 ग्राम, यानी हो जाएगा टोटल 3500 किलोग्राम। बहुत ही आसान से लग गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। किसी राज्य में आबादी का घनत्व 777 व्यक्ति प्रति वर्ग मील है, मतलब प्रत्येक वर्ग मील में ना 777 लोग रहते हैं। इसको प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त कीजिए, जबकि 1 वर्ग मील बराबर 2.59 वर्ग किलोमीटर। देखिए हमने इस सवाल को थोड़ा जो कहा सवाल को लिख लिया हमने। लिखवा ने कहा कि 777 व्यक्ति प्रति वर्ग मील रहते हैं, तो प्रति वर्ग किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। देखिए अगर 1 वर्ग मील में अगर 2.59 वर्ग किलोमीटर सवाल दे रखा है, देखेंगे कि 259 वर्ग मील में अगर 777 व्यक्ति रहते हैं, ये कह रहा था सवाल। तो अगर 1 वर्गमूल की बात करें तो 1 वर्ग किलोमीटर में 777 बटा 2.59 व्यक्ति रखेंगे, जब भाग कर देंगे तो आ जाएगा। अब इसको हम हल करेंगे, 777 लिखा हुआ है, दशमलव हटेगा, ऊपर 2 शून्य हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 259। अभी काटेंगे तो ये कटेगा 3 से, अगर 3 में इसको पूरा करें तो 3 9 27 के साथ हासिल आए 2, 3 से 15 और 2 70 के साथ हासिल आए 1, 3 6 के साथ यानी 359 तिया 777, यानी टोटल 300 व्यक्ति होंगे जो आ जाएंगे। ठीक है कि आधा दर्जन केले का मूल्य 30 है,
इतने छोटे छोटे सवाल जब नवोदय में आते हैं तो सवाल आनंद नहीं आता है, लेकिन फिर बताना पड़ रहा है कि आधा दर्जन अगर आप केला लोगे ना तो 30 रुपये देना पड़ेगा। बताइए आधा दर्जन 30, तो बताओ पूरा दर्जन कितना देना पड़ेगा? सर जाहिर सी बात है, अगर पूरा दर्जन लोगे तो सर 60 रुपये देना पड़ेगा। बताइए इतना बस में है। तो अगर 2 दर्जन लेना है कितना होगा? तो 60 दूना 120 सर, तो वो केला लगेगा 120 रुपये। बताइए इतना सिंपल उत्तर था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 कि 3 मीटर कपड़े का मूल्य 24.90 रुपया है। तो बताइए 7 मीटर कपड़े मूल्य कितना होगा? तो अगर 3 मीटर कपड़े का दाम 24 रुपया 90 है पैसा है, तो अगर 1 का दाम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, और अगर 7 का दाम निकालना हमको 7 से गुणा कर देंगे कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अब इस दशमलव को हम हटाएंगे और नीचे 2 अंक है, 2 अंक बढ़ेगा, 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, यानी आ जाएगा 249/30 गुणे 7। अभी काटेंगे 9 4 13 2 15, 3 से कटेगा, 3 1 3, 3 8 24 और 3 3 9, यानी आ जाएगा 83 गुणे 7/1। यहाँ पर 10। बताइए 7 3 21 के 1 हासिल है, 2 7 8 56 और 2 58, यहाँ पर 10, अगर 10 यहाँ पर है तो 1 अंक के बाद लगा देंगे दशमलव, यानी 58.1, यानी जो उत्तर होगा वो 58 रुपया 10 पैसा होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 कि एक आयताकार प्लाट 5 बीघे का है। जो प्लाट है वो 5 बीघे का टोटल है, तो उसका कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि एक लग्गी 10 सेंटीमीटर बराबर हो। अगर एक लग्गी का मान 10 सेंटीमीटर बराबर हो तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे कि 5 बीघे का आयताकार प्लाट है, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, कुल कितना क्षेत्रफल होगा। तो अगर 1 बीघा, हमको पता कि 1 बीघा का मान 400 वर्ग लग्गी होता है। अगर 1 बीघा बराबर 400 वर्ग लग्गी तो सर पता ही है 5 बीघा बराबर, तो 5 बीघा बराबर हो जाएगा 5 गुणे 400 वर्ग लग्गी। बताइए इतना बात समझ में आई? और ये हो जाएगा 5 चौके 20, 2000, यानी 2000 वर्ग लग्गी आ गया। अब सवाल कह रहा है कि हमको बताइए ये क्षेत्रफल में कितना होगा। तो देखेंगे कि अगर 2000 हमारे पास यहाँ पर है और हमको निकालना है, सवाल ने कहा है, किताब में लिखा हुआ, हम किताब में देख रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखिए लिखा हुआ है कि अगर एक लग्गी बराबर 10 सेंटीमीटर, अगर एक लग्गी बराबर 10 सेंटीमीटर हम है, तो बताइए कि कितना क्षेत्रफल होगा। तो जब एक लग्गी अगर 10 सेंटीमीटर है बराबर, तो हमको निकालना है क्षेत्रफल, तो लंबाई का तो होगा, और तो ये 2 बार इसको हम गुणा कर देंगे, तो 2 एक निम्न 2, 2 का निम्न 2, यानी यहाँ पर 2 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी इतना वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल होगा। क्षेत्रफल हमेशा वर्ग सेंटीमीटर में आता है। हम एक विशेष बात करेंगे आज, ये जो मापन के अनुप्रयोग है, ये एक पाठ है जिसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमारे नवोदय में पूछे ही नहीं जाते, लेकिन पहले पूछे जाते हैं। अब वो उनको हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी किताब की कंपनी ने उनको हटाया नहीं है। तो आइए देखते कौन कौन क्वेश्चन वो हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, ये इतने 7 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नवोदय के मापन के अनुप्रयोग से आपको नहीं मिलेंगे पूछने के लिए। तो हम इन पर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये मेरा दावा है कि आप हमारे चैनल से पढ़िए। अगर इन 7 में कोई भी सवाल आते हैं तो ये मेरी जिम्मेदारी है, वैसे सवाल आएंगे नहीं, क्योंकि मेरे 4 साल का अनुभव है। मैं 4 साल से नवोदय पढ़ा रहा हूँ। 4 साल से अभी तक मैंने एक भी प्रश्न नहीं देखा जो इस प्रकार के प्रश्न आए हों, क्योंकि अब कट्ठा लग्गी नहीं नापा जाता है, अब वर्ग मीटर सेंटीमीटर नापा जाता है, जिससे सवाल ये सब नहीं आते। फिर भी सवाल दिया गया है, तो आपके पास किताब होगा अरिहंत का किताब, आप स्वयं करिए, या फिर उसके पीछे सारे उदाहरण दिया होता है, एग्जाम्पल दिया होता है, आंसर की दिया होता है। लेकिन हमारा बात मानिएगा आप कि इन सब प्रश्नों को आप बिल्कुल ना करिए, क्योंकि ये प्रश्न आपके नवोदय में नहीं आएंगे, और जो प्रश्न आपके नवोदय में नहीं आएंगे उसका कोई मतलब नहीं कि आप उसको हल करिए, ठीक है। तो अब जो प्रश्न हमसे आएंगे, आइए देखते क्वेश्चन नंबर 46। 10 महीने, 15 सप्ताह और 13 दिन में कुल कितने दिन होंगे। देखिए जब कभी महीनों की बात आए
कि महीने कितने, तो हमेशा हम लेते 30, यानी एक महीने में 30 दिन, 30 से गुणा हो गया, प्लस 15 सप्ताह, एक सप्ताह में 7 दिन, और ये 13 दिन पहले से था ही, यानी अब इन सबको गुणा कर लेंगे और जोड़ लेंगे। तो 3 दहियम ये हो जाएगा आपका 300, ये 15 सत्ते 105 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, 300 100 400, 410 और 410 और 8 कितना हो जाएगा 418 दिन, यानी टोटल 418 दिन होगा 10 महीने 15 सप्ताह और 13 दिन में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। 45 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। तो सेल्सियस में बदलने के लिए हमको सेल्सियस का सूत्र लगाना पर सेल्सियस बराबर होता है 5 × F - 32/9। अब यहाँ पर होता है 5, यहाँ पर है, यहाँ पर किसी का निशान नहीं तो हमेशा गुणा मानेंगे, और F का मान हमारे पास 45 यानी 45 है, -32 और बटा कर देंगे 9। यहाँ सेल्सियस बराबर में रहेगा ही। अब जब इनको हम काटेंगे, 5 यहाँ पर है ही, गुणा 5 में से 2 गया 3, 4 में 3 किया 1, ये हो गया 13/9। अब 13 × 5 = 65 हो जाएगा, 65/9। जब इस 9 को हम 65 में भाग करेंगे तो 9 × 7 = 63 हो जाएगा, और ये दशमलव हटेगा 0, 9 दूनी 18, ये हो जाएगा, और ये ऐसा चलता रहेगा, ये 2 2 करके, यानी देखा जाए तो 7.2 डिग्री सेल्सियस 45 डिग्री फ़ारेनहाइट का मान होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। एक रेलगाड़ी दिल्ली से मंगलवार को प्रातः 8:20 प्रस्थान करती है। वह नागपुर बुधवार को 15:30 बजे पहुंचती है। रेलगाड़ी दिल्ली पहुंचने में कितना समय लेती है? बहुत ही प्यारा सवाल है। एक बार सवाल को हम फिर से रिपीट कर देते हैं। एक रेलगाड़ी है जो दिल्ली से मंगलवार को 8:20 बजे सुबह ही निकल गई और अगले दिन बुधवार को वो 15:30 पर पहुंची। अब ये समय 15:30 क्या होता है? देखिए, दिन के 12 बजे के बाद अगर जो आता है, अगर आपके मोबाइल में 24 आवर लगा होगा, टाइम 2 होता है, एक 12 घंटों का होता है, एक 24 घंटों का माना जाता है मोबाइल में। आप रेलवे लाइन पर जाएंगे तो 24 घंटे का ही लिखा रहेगा टाइम। तो यानी 12 के बाद 13, फिर 14, 15, यानी 12, 3, 15, यानी ये सही जो समय है 3:30, वो भी शाम का समय की बात हो रही है, यानी शाम को वो 3:30 पर पहुंची है। आप इसको माइंड से बिल्कुल निकाल दीजिए। ये आपको केवल था कि आपको क्या ये चीज़ पता है कि नहीं पता है। तो जब वो मंगलवार को 8:20 पर चली होगी, तो जब बुधवार आया होगा 8:20, तो जाहिर सी बात टोटल 24 घंटा हुआ होगा उसको चलने में। किसी भी समय से अगले दिन के समय तक आपको समय टोटल 24 घंटा हो जाता है। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि 12 बजे के बाद वो चली 3 घंटा 30 मिनट, तो 12 बजे से पहले कितनी चली वो निकाल लेंगे। तो 12 बजे से जो पहले चली है उसको निकालने के लिए हम 8.20 में घटा देंगे। तो ये यहाँ पर 0 मिनट है, यहाँ पर 20 मिनट है, घटेगा नहीं। जब ये उधार जाएगा तो हो जाएगा 60, यानी 60 मिनट हो जाएगा। क्योंकि 60 मिनट इसलिए हो जाएगा कि ये जो 12 घंटा है, ये जब उधार देगा तो मिनट में हो जाएगा। अब 60 में से 20 गया हो जाएगा 40, और यहाँ बचा 11 घंटा, 11 में से 8 गया 3, यानी ये पता हो गया कि बुधवार को 12 बजे से पहले वो 3 घंटा 40 मिनट चल चुकी है, और बाद में 3 घंटा 30 मिनट। अगर इस 3 घंटा 30 मिनट को और 3 40 मिनट को हम जोड़ देंगे, 0 4 3 7 3 3 6, यानी ये अपना आ गया 6 घंटा 70 मिनट ये आ गया, और 24 घंटा ये आ गया। अब बताइए क्या कभी 70 मिनट होता है? यानी 1 घंटा निकाल लेंगे, अगर 60 मिनट निकाल लेंगे इसमें से, तो ये होगा 24 6 30 और 31 10 31 घंटा और 10 मिनट, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 49 कह रहा है कि एक विद्यालय ग्रीष्मकाल में 15 अक्टूबर को बंद हुआ और 20 नवंबर को खोला, तो बताइए कि वह स्कूल कितने दिन तक बंद था। ऐसे प्रश्नों को आप लोग खुद करिए, लेकिन फिर बता देते हैं। देखिए, अगर वो 15 अक्टूबर को बंद हुआ तो पहले ये पता करो कि अक्टूबर कितने का होता है। तो हम लोग जानते हैं ऐसे निकालते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। जो ऊंचे स्तर पर आता है उसको मानते हैं हम 31 दिन का होता है।
तो यानी अक्टूबर टोटल 31 दिन का होता है, ये आपका तय हो गया। नवंबर, तो अक्टूबर के बाद नवंबर आता है जो होता है आपका 30 दिन का होता है। अब सवाल ने कहा है कि 15 अक्टूबर को बंद हो गया। जब 15 अक्टूबर से बंद हुआ मतलब 15 को बंद था वो, और 15 को जब वो बंद था तो यानी 15 भी लेंगे, और 15 और 15 30 होता है, यानी 15 दिन ये बंद था और 15 दिन एक और बंद था, यानी हो गया टोटल 16 दिन हो गया। ठीक है ना, मतलब 15 दिन तो ये वैसे बंद था, 15 तारीख को भी बनता तो एक दिन और बढ़ गया, चूँकि महीना 31 का तो एक दिन और बढ़ जाएगा। और सवाल ने कहा है कि वो 20 नवंबर को खुला, तो जब 20 को खुला तो 20 को खुल गया ना, यानी 19 नवंबर तक वो स्कूल बंद था। 19 एक 20 एक 21, 21 और 5 26, 26 और 10 36, यानी टोटल वह स्कूल 36 दिन तक बंद था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। एक गाड़ी देवबंद से मेरठ के लिए रवाना हुई सुबह 5:52 पर और वह सुबह ही 7:58 पहुँच गई। बताइए यात्रा में कितना समय लगा? तो सर 7:58 बजे पहुँची है और जब चली है 5:52 पर, तो जाहिर सी बात 58 में से 52 गया 6, 7 में 5 गया 2, यानी कह सकते हैं हम कि वो 2 घंटा 6 मिनट चली है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 कि मनदीप अपने गंतव्य स्थान पर 2 सही 1/2 घंटे यात्रा करने के पश्चात 8:45 अपराह्न पर पहुंचा। उसने अपनी यात्रा कितने बजे आरंभ की थी? बहुत ईजी सवाल। देखिए अपराह्न मतलब होता है पीएम, यानी रात का समय। रात 8 बजे की बात हो रही है और कह रहा है कि वो 2.5 घंटे 2 घंटा 30 मिनट, 2.5 घंटे को हम कहते हैं 2 घंटा 30 मिनट। वो 2 घंटा 30 मिनट चलने के बाद उसने देखा कि 8:45 हो गया। तो बताइए कि वो जो यात्रा जो किया वो कितने बजे स्टार्ट किया? तो जाहिर सी बात है जब 8:45 पर उसने यात्रा शुरू किया और 2 घंटा पहले से 2 घंटा इसमें हम निकाल लेंगे, पता हो जाएगा। तो 5 में 0 हो गया 5, 4 में 3 गया 1, 8 में 2 गया 6, 6:15 पर उसने यात्रा शुरू किया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। दोपहर 5:05 को लिखा जाए, बहुत ही सवाल है। दोपहर के बाद के समय को हम शाम का समय कहते हैं, यानी इसको 5:05 को ऐसे लिखेंगे 5:10 या तो कह लीजिए आप इसको अपराह्न, हिंदी में इसको अपराह्न कहते हैं और अंग्रेजी में इसको पीएम पोस्ट मेरी। कि अगर 1 दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है तो बताओ 30 किलो का मूल्य क्या होगा? बहुत ही सवाल है। अगर 1 दर्जन में केले का मूल्य 12 और 60 है, पता कि 1 दर्जन 12 केला होता है, यानी कह सकते हो कि 12 केला का मूल्य 60 है। तो सर 1 केला का मूल्य कितना होगा? सर 1 केले का मूल्य होगा 60/12, 12 1 12, 12 25, यानी 1 केले का मूल्य अगर 5 हुआ तो 30 केले का मूल्य हो जाएगा 30 पंचे 150, यानी यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 कि 12 मीटर 75 सेंटीमीटर के कपड़े में 25 सेंटीमीटर कितने टुकड़े बनेंगे? तो भैया ये तो 12 मीटर है, ये 75 सेंटीमीटर। हमको अगर इसको भाग करना है तो पहले हमको चेंज करना पड़ेगा। ये 12 मीटर को हम चेंज कर लेंगे सेंटीमीटर में, और 12 मीटर अगर 1 मीटर में अगर 100 सेंटीमीटर तो 12 मीटर में सर 1200 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, प्लस 75 सेंटीमीटर हमारे पास यहाँ पर दे रखा है, तो हो जाएगा 1275 सेंटीमीटर। अब हमको इस 1275 सेंटीमीटर में 25 सेंटीमीटर का कपड़ा निकालना है, तो सर कहीं ना कहीं 25 सेंटीमीटर से हम लोग इसको भाग कर देंगे। और जब हम भाग करेंगे 25 1 25, 25 पंचे 125, यहाँ पर 2 और 25 1 25, यानी हो जाएगा 51 टुकड़े। 51 टुकड़े करेंगे और यहाँ पर हमारा उत्तर आ जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 कि 20 पैकेट का मूल्य 300 है, यानी 20 पैकेट चाय के मूल्य का दाम अगर 300 है तो बताइए 45 पैकेट के चाय का मूल्य कितना होगा? सर इजी सवाल है। अगर 20 पैकेट का मूल्य 300 तो सर 1 पैकेट का मूल्य जो होगा वो 300/20 होगा। सर 0 से 0 2 के 2 15 3 30, यानी 1 पैकेट चाय का मूल्य 15 रुपया होगा। हमको निकालना 45 पैकेट का मूल्य, तो 45 ऐसे गुणा कर देंगे 15 को,
15 पचे 75 के 5 हासिल आए 7, 15 चौके 60, 60 और 7 67 यानी 675 रुपया होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। सेल्सियस पैमाने पर किसी स्थान का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर फ़ारेनहाइट में इसी को हमको निकालना हो तो उस स्थान पर फ़ारेनहाइट में मान क्या होगा। तो सर फ़ारेनहाइट में निकाल लीजिए। फ़ारेनहाइट का फार्मूला होता है 9C + 160 बटा सर यहाँ पर होगा 5। करेंगे क्या, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर गुणे का चिन्ह होता है, 10 है, 160 यहाँ पर था, 5 नीचे हो जाएगा, 10 9 90, सर 90 + 160 अगर देखा जाए तो हो जाएगा, जोड़ेंगे 0 0 0 हो जाएगा, 9 6 15 के 5 हासिल आएगा 2 1 और 9 यहाँ पर 1 और 1 हासिल तो 250 बटा 5 यानी 5 1 5 और 5 25 यानी 50 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन 57 भी हमारे किसी काम का नहीं है, कोई बेफालतू सवाल है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं क्योंकि एग्जाम में आने वाला नहीं है। आइए देखते क्वेश्चन नंबर 58। रुपये 20 के अगर 5 नोट हों, रुपये 50 के अगर 2 नोट हों और रुपये 10 के अगर 7 सिक्के हैं तो कुल कितना रुपया होगा। ये सब प्रश्न तो हमको बताने में शर्म आ रहा है, फिर भी बता देखिए। अगर रुपये 20 के 5 नोट से 5 20 पंचे 100 रुपया हो जाएगा ये आपका। अगर 50 के 2 नोट से 50 दूनी 100 रुपया ये भी हो जाएगा। और अगर 10 के 7 सिक्के 10 सत्ते 70 रुपया ये भी हो जाएगा। ये टोटल 100 270 रुपया टोटल होगा। कि 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलिए। अब हमसे केवल यही पूछा सवाल ने कि 5 सेंटीमीटर है, इसको किलोमीटर में चेंज कर दीजिए। हम सबको पता है कि अगर ये सब हम याद करेंगे तो हमको बहुत लंबा पड़ जाएगा, इसलिए हमने आप लोगों को बताया था कि अगर एक फार्मूला याद कर लोगे तो आपका आसान से आसान तरीका हो जाएगा। यानी इस फार्मूला क्या है, पहले किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। अब इसमें याद ये रखना है कि अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो गुणा होगा और अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो भाग होगा। यही आपको रखना है। देखिए हमको 5 सेंटीमीटर था, हमने 5 सेंटीमीटर यहाँ पर 5 लिख दिया और हमको 5 सेंटीमीटर से किलोमीटर में बदलना है। तो हम ये देखेंगे सबसे पहले कि सेंटीमीटर है कहाँ। सर सेंटीमीटर यहाँ पर, जब सेंटीमीटर यहाँ पर है तो हम यहाँ नीचे हैं और नीचे से हमको चेंज करना है किलोमीटर यानी ऊपर जा रहे हैं। तो जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो पक्का भाग होगा और जब भाग होगा तो बटे में 1 और गुणे में 1 हमेशा छिपा हुआ होता है। गिनेंगे 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर के बाद 5वें स्थान पर किलोमीटर है, यानी देखेंगे कि 5 शून्य नीचे बढ़ा देंगे। अब ये हो गया 5 बटा 1 लाख किलोमीटर, लेकिन सवाल में ऐसा उत्तर नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बात ये 5 को हम 5 लिख देंगे और नीचे जितने शून्य हैं उतने अंक के बाद दशमलव को लगा देते हैं। गिनेंगे 1 2 3 4 5, नीचे 5 शून्य तो 5 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे, यानी कह सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर में 0.00005 किलोमीटर होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 कि मेरे पास एक घड़ी है, उस घड़ी में अभी प्रातः यानी सुबह 7:05 हो रहा है। सुबह आप समझते हैं कि सुबह का समय 7:05 पर होता है, हमारे यहाँ ऑफलाइन कोचिंग 7:05 पर चलता है। तो वो आदमी कहे कि हमारे जो घड़ी है उस घड़ी में ना 7:05 सुबह का हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि यह 25 मिनट आगे है। सवाल में कह रहा है, आप सवाल स्क्रीन पर देखिएगा, ये घड़ी में जो 7:05 हो रहा है वो 25 मिनट आगे है। तो बताइए सही समय क्या है। तो जाहिर सी बात है, अगर हम ऐसे कह दें कि अगर हम आपको 100 रुपया देना चाहते थे और आपके पास 125 रुपया पहुँच गया है तो जाहिर सी बात आपके पास कितना रुपया होना चाहिए। तो सर 125 होना चाहिए। और कितना हमको देना चाहिए, सर आपको 100, कितने ज़्यादा दिया 25, तो 25 हम कहीं ना कहीं घटा लेंगे, ठीक है ना। वही करना है सवाल में, जब 7:05 का समय हो रहा है और 25 मिनट अगर घड़ी आगे है तो 25 मिनट पीछे कर लेंगे और हमारा सही समय आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, घटाएंगे इसको। अब यहीं पर बच्चे गलती करते हैं कि 25 में से 5 देते हैं घटा,
ऐसा आपको नहीं करना है। यहाँ पर लिखा है 5 मिनट, यहाँ पर लिखा है 25 मिनट। अगर ध्यान से देखोगे तो ये मिनट कम है और ये मिनट ज़्यादा है। और जब हम यहाँ पर लेने आएंगे हासिल, यानी इसको उधार कहते हैं गांव की भाषा में, तो ये 7 घंटा है। ये 7 बजे 7 घंटा है। तो जब ये इस घंटा जब इधर में जाएगा ना, तो ये मिनट बन जाएगा। और जब 1 घंटा यहाँ देगा तो हो गया 60 मिनट, यानी 60 और 5 65 मिनट हो गया। और ये हमारा 6 घंटा माना जाएगा। तो 65 में से 25 गया, 5 में 5 गया 0, 6 में 2 गया 4, यानी हो गया 40 मिनट। और यहाँ बचा 6 घंटा, 6 यानी 6:40 सुबह का हो रहा है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए बहुत गर्मी है आज हमारे यहाँ ओट पड़ रहा है 25 मई को। हम ओट डल कर आ गए हैं और आप लोग भी के यहाँ भी वीडियो कब तक पहुँचा ये हमको नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ आज ओट चल रहा है। तो बगल जो हमारा रूम है पढ़ाने का, उसके बगल में गाड़ी मोटर आते रहते हैं, तो आवाज़ थोड़ा आता जाता रहेगा। आप लोग को आवाज़ पर नहीं ध्यान देना है, हमारे सवाल पर ध्यान देना है। चलिए, अगर वीडियो को समझ में आता है तो लाइक करते रहिएगा और शेयर करना ना भूलिए, ठीक, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो बनाने में। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा है दोपहर 3:05। दोपहर 3:05 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये कह रहा सवाल। तो 3:05 हम कैसे लिख सकते हैं, तो जाहिर सी बात है पहले ये पता होना चाहिए कि दोपहर के बाद के समय को हम अपराह्न हिंदी में कहते हैं और अंग्रेजी में इसको कहते हैं PM, यानी पोस्ट मेरिडियन कहते हैं। तो 3 तो 3, ये तो बच गया 3 घंटा, और 5 मिनट है तो 05, और आंसर हमारा PM में आ रहा है। अगर यहाँ पर हिंदी लिखते हो तो इसका हिंदी होता अपराह्न, जिसको कहते हैं पोस्ट मेरिडियन, यानी हिंदी में होगा अपराह्न। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि 5045 ग्राम बराबर है। अब सवाल ने कहा कि 5045 ग्राम किसके बराबर है। हम सबको पता होता है कि एक अगर किलोग्राम हम कोई सामान लेते हैं तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। यहाँ लिख लेंगे हम 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है। यानी 1 किलो में 1000 ग्राम होता है। तो सर 5000 ग्राम सर 5 किलो नहीं हो जाएगा, तो हम इसको ऐसे करेंगे 5045 ग्राम। अगर इसके हिसाब से हम देखेंगे तो ग्राम यहाँ पर मीटर है, यहाँ ग्राम भी कर सकते हैं। जैसे किलोमीटर तो हम किलोग्राम कर सकते हैं, हेक्टोमीटर तो हेक्टोग्राम। आपको डाटा केवल पीछे का चेंज करना है। और अगर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो हम अगर 1000 ग्राम से हम भाग कर देंगे तो ग्राम ग्राम यहाँ पर था, यहाँ पर ग्राम, यहाँ पर भी था ग्राम, ग्राम से ग्राम कट गया, हमारा डाटा बनकर आ गया किलोग्राम में। और देखेंगे तो नीचे अगर 3 शून्य है तो पहले ऊपर वाले को हम वैसे उतार लेंगे, और अगर नीचे 3 शून्य तो 3 अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, तो 1 2 और 1 3, यानी कह सकते हैं दशमलव के बाएं तरफ की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं और दशमलव के बाएं तरफ की संख्या को हम अपूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कह सकते हैं 5 पूर्ण हुआ तो यानी 5 किलोग्राम हो जाएगा, और ये हो जाएगा सर 45 ग्राम। यानी 5045 ग्राम में टोटल जो होगा डाटा वो 5 किलोग्राम 45 ग्राम होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। किताब से क्वेश्चन पढ़ते हैं और हमें मेज पे भी रखा होता है, तो थोड़ा हमारा सर झुकेगा और आप लोग के सामने हमने स्क्रीन पर क्वेश्चन को दे रखा है। कह रहा है क्वेश्चन, एक स्टोर है। स्टोर आप लोग जानते हैं कि स्टोर जहाँ होता है रखा जाता है, कुछ सामानों को रखा जाता है। तो एक स्टोर 5 सेबों के पैकेट को 25 रुपये में, मतलब अगर कोई स्टोर में अगर उसमें 5 एक पैकेट है, उसमें 5 सेब है और उस 5 सेब के पूरे पैकेट को वो 25 रुपये में देता है। मतलब अगर आप एक पैकेट सेब लेंगे तो आपको 25 रुपये देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देना कि उस पैकेट में केवल और केवल 5 सेब है, ये भी ध्यान दीजिए। फिर कह रहा है तथा एक सेब अगर आप जैसे एक खुलता लेंगे सेब को, है ना, तो अगर एक सेब अगर आप लेता तो वो जो एक सेब बेचता है वो एक सेब 6 रुपये में बेचता है। तो अगर एक महिला को 27 सेब खरीदना है तो उसे कितनी राशि देनी पड़ेगी। हमने जो जो सवाल के मेन बिंदु थे उन सबको हमने यहाँ पर लिख लिया है। अब सवाल कह रहा है कि ये बताइए कि कुल राशि कितना महिला देगी। तो पहले ये बता करिए वो सेब कितना लेना चाहती है। तो देखेंगे कि वो टोटल 27 सेब लेना चाहती है। जब वह 27 सेब लेना चाहती है तो हमको ये पता होना चाहिए कि वो बुद्धि से लेगी, दिमाग से लेगी अपने,
तो अगर एक पैकेट में 5 सेब है तो बताइए, अगर वो 5 पैकेट लेगी तो 25 सेब हो जाएगा ना। यानी वो टोटल लेगी 5 पैकेट लेगी, और 5 पैकेट का दाम होगा 5 गुणे 5, यानी हो जाएगा 25 सेब। कितना सेब हो जाएगा? अगर वो 5 पैकेट लेती है तो यहाँ पर पैकेट वो लेगी 5 पैकेट लेगी 5, एक पैकेट में 5 सेब होते तो 25 सेब हो गए, और वो 2 सेब एक्स्ट्रा लेगी तभी जाकर उसके पास 27 सेब होंगे, और जो 2 सेब वो और लेगी। अब टोटल हो गए उसके पास 25 और 2 27 सेब हो गए। जब वह इस प्रकार सेब को लेगी तब जाकर 27 सेब होंगे। अब सवाल पूछा है कि कुल राशि बताओ, तो सबसे आसान तरीका है, अगर एक पैकेट का दाम 25 रुपया तो सर 5 पैकेट का दाम हो जाएगा 5 गुणे 25 यानी 125 हो जाएगा। बताइए इतना समझ में आया? और अगर एक सेब का दाम 6 रुपया तो 2 सेब का दाम 6 दूनी 12 रुपया हो जाएगा। यानी ये जोड़ लेंगे दोनों को, 5 2 7 2 1 3 और 1, यानी 137 रुपया उस महिला को 27 सेब लेने के लिए देना पड़ेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक बस है जो नई दिल्ली से प्रातः 9:10 चलना आरंभ करती है। मतलब कोई बस है जो दिल्ली से ना 9:10 चलती है। अब जब चलेगी तो कहीं ना कहीं पहुंचेगी, तो आरंभ करती है, और साय साय मतलब शाम को 4:20 बजे चंडीगढ़ पहुंच जाती है। मतलब 9:10 पर चलती है, 4:20 पर पहुंचती है। अब सवाल कह रहा है पूरी यात्रा में लगा समय क्या होगा। तो अगर पर हमको सवाल को इजी बनाना है तो हम पहले सवाल के मुख्य बिंदु को लिख लेंगे। तो हमने लिख लिया है कि जो बस दिल्ली से चली है सुबह 9:10 चलती है और शाम को 4:20 पर पहुंचती। सवाल ने पूछा है कुल यात्रा का समय, तो जो पूछा उसको लिख लेते हैं, जो सवाल ने दिया उसको लिख लेते हैं। अब आते हैं इसको हल करते हैं। हल कैसे करें? देखिए, हमको ये पता है कि जब सुबह 9:10 चली होगी तो मध्य में इसके 12 आया होगा, और 12 से लेकर 12 तक समय का दिन PM से AM होता है। और 12 बजे के बाद ध्यान देना, 12 जब बजा होगा तो 12 बजे के बाद जो गाड़ी चली है वो 4 घंटा 20 मिनट, तो ये तो वैसे कंफर्म है कि 12 बजे के बाद वो 4 घंटा 20 मिनट पहले ही चली है। अब ये निकालना है केवल कि 12 बजे से पहले कितना चली है। तो 12 बजे से पहले कितना चली है हमको अगर ये ज्ञात करना हो तो 12 को लिख लेते हैं, और 12 से पहले 9:30 में चली है जो हम घटा लेंगे। जैसे घटाएंगे हमको पता हो जाएगा कि वो 12 बजे से पहले कितना बस चली है। ये घटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 0 मिनट है। इस 12 अगर घंटा को हम उधर लेकर जाएंगे तो हो जाएगा 60 मिनट, क्योंकि अगर घंटा इधर बनेगा तो 60 मिनट में हो जाएगा। 60 में से 10 गया, यहाँ पर हो गया 50 मिनट, और यहाँ कहीं ना कहीं ये 12 घंटा है। जब 1 घंटा उसने उधार दिया था, यहाँ बचा 11, 11 में से 9 गया 2, यानी कह सकते हो कि 12 बजे से पहले बस जो चली है वो 2 घंटा 50 मिनट चली है, और 12 बजे के बाद जो बस चली है वो 4 घंटा 20 मिनट चली है। अब सवाल उठता है कि कुल कितना समय लेगी। तो इस 420 में 2 घंटा 50 मिनट हम जोड़ देंगे। जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50 और 20 70, और 4 और 2 6। क्या कभी आपने लाइफ में कोई समय बताया कि 70 मिनट होता है? नहीं होता है। तो इस 70 मिनट को अगर हम मिनट में घटाएंगे, 60 एक घंटे में 60 मिनट, जब 60 मिनट निकालेंगे तो हो जाएगा 7 घंटा और बचेगा 10 मिनट। यानी वो जो बस है दिल्ली से चंडीगढ़ आने में 7 घंटा 20 मिनट लगाती है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अमृता अपना गृह कार्य मतलब होता है घर का काम। तो अमृता नाम की लड़की है। अमृता अपना गृह कार्य साय 4:45 पर आरंभ करती है। शाम को वो 4:45 पर आरंभ करती है। अब सवाल कह रहा है कार्य समाप्त जब वो उसका हुआ, यानी कार्य समाप्त करने पर वह घड़ी की ओर देखती है, उसने कितना समय तक गृह कार्य किया। तो घड़ी की ओर देखती है, आपके सवाल में घड़ी है, हमने अपने हल में भी घड़ी बना लिया कि हल कैसे हमको याद आएगा। तो अगर वो शाम को 4:45 पर गृह कार्य करना शुरू किया है और जब उसने गृह कार्य को ख़त्म किया तो ये पता उसने देखा कि घड़ी की तरफ देखा और गृह कार्य ख़त्म कर दिया। सवाल ने हमसे पूछा है कि बताइए अमृता ने कितना समय तक गृह कार्य किया। देखेंगे समय 5 पर है, छोटी सी 5 पर, यानी हो रहा होगा 5 बजकर और 7 पर लिखा, यानी 5 7 35, यानी 5 बजकर और 35 मिनट पर उसने
उसको काम को क्या कर दिया है, बंद कर दिया। आरंभ किया था शाम 4:45 पर, बंद किया है शाम 5:35 पर। अब सवाल पूछा है कि हमको बताइए वो कितने समय उसने अपना गृह कार्य किया। तो देखेंगे अगर एक ही पक्ष में समय है तो 5:35 ये आपके पास जो है उसमें से 4 घंटा 45 मिनट निकाल लेंगे। यानी अगर आप ऐसे देखेंगे तो 4:45 15 हो जाएगा 5 और 35 है, 35 और 15 50 मिनट का समय काम के। लेकिन देखेंगे हैं यहाँ पर ये छोटी एक जो 35 मिनट है, यहाँ पर 45 मिनट है। जब ये इसको उधार देगा तो यहाँ पर ये 35 मिनट है तो 1 घंटा है, उधार तो 60 हो जाएगा। यानी 60 और 30 90, ये 95 मिनट ये हो जाएगा। 5 से 5 गया 0, यहाँ बचा 9, 9 में से 4 गया 5, यहाँ बचा 4 घंटा, 4 से 4 गया 0। यानी कह सकते हो टोटल उसने 50 मिनट ही अपना गृह कार्य किया। समझ में अगर नहीं आता है आपको, जो भी समस्या आप कमेंट में लिखिए, हम उसका सॉल्यूशन देंगे। और अगर हम आपको तेज पढ़ा रहे हैं तो वीडियो को सब पीछे करिए और फिर एक बार देखिए, आपको नवोदय पास कराने की मेरी गारंटी है। बस स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो को आपको देखते रहना है। हमने आपको प्रत्येक वीडियो हमारा जो नंबर होता है फिर तो 63 92 55 66 94, इस नंबर पर आप एनी टाइम कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए आप अपने प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जो भी आपको डाउट हो इस पर फ़ोन करिए, हमारा फ़ोन हमेशा अवेलेबल आपके लिए रहेगा। फार्म भरने से लेकर और नवोदय की जितनी भी जानकारी आपको चाहिए इस नंबर से आप ले सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। राम रात को 10:30 बजे सो जाता है तथा प्रातः 5:50 बजे उठता है, यह कितने समय सोता है। बहुत ही इजी सवाल है। आप इन सब प्रश्नों को हमारे हिसाब से बहुत अच्छा हम समझाएंगे। लिखा है एक बार फिर हमने प्रश्न के महत्वपूर्ण बिंदु को लिख लिया। कह रहा है राम नाम का जो आदमी है वो 10:30 बजे रात में सो जाता है और 5:50 प्रातः उठ जाता है। सुबह रात में 10:30 बजे सोता है और सुबह 5:50 पर उठता है। तो बताइए वह कुल कितना समय सोता है। हमको बताना है कि जब वह 10:30 पर सोया होगा तो मध्य रात में 12 बजा होगा और 12 बजे से लेकर वो 5 घंटा 50 मिनट जो लिखा होता है ये होता है कि 12 बजे से नीचे वो 5 घंटा 50 मिनट वही सोया। यानी हमको ये तो पहले से पता हुआ होता है, केवल हमको ये निकालना होता है कि वो 12 बजे से पहले कितना देर सोया है। तो 12 बजे से पहले निकालने के लिए हम इस 12 बजे में 10:30 को जितने भी वो सोया है उसको हम लोग घटा लेते हैं। और जब घटाएंगे तो फिर वही समस्या है, घटेगा नहीं। याद रखिएगा बार बार कि ये मिनट आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ पर 12 घंटा जब ये हो जाएगा तो ये 11 घंटा बचेगा और इधर 60 मिनट हो जाएगा। 60 में 30 गया हो गया यहाँ पर 30 मिनट और यहाँ पर 11 में से 10 गया 1। यानी 12 बजे से पहले वो मात्र 1.5 घंटा सोता है और 12 बजे के बाद वो 5 घंटा 50 मिनट सोता है। अगर हम इन दोनों को जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर आएगा 50 30 80 और 5 और 1 6। अब क्या आपने कभी 6:80 का 6 घंटा 80 मिनट सुना है? यानी हमको क्या करना है, इसको मिनट को घंटे में चेंज करना है। तो अगर 1 घंटे में 60 मिनट तो 60 मिनट निकाल लेंगे तो 6 और 1 हो जाएगा 7 घंटा और हो जाएगा 20 मिनट। 7 घंटा 20 मिनट, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। चिड़ियों का आवाज़ आपके वीडियो में जा रहा होगा कि बगल में पीपल का पेड़ है और चिड़िया काफ़ी चहचहा रही है, अच्छा लगता है। आपके घर के पीछे आगे कोई ना कोई पेड़ ऐसा लगाइए जिससे छाँव रहता है। गर्मी में आपके आसपास का वातावरण टेम्परेचर जो थोड़ा लो रहे, ठीक है ना। पेड़ आप कम से कम हमारे हिसाब से ये कहें, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो डेली नहीं तो अगर एक दिन में अगर एक पेड़ लगाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। जब कभी खेतों में जाएं जो पेड़ आपको लगे कि जगह इसमें फसल नहीं होता वहाँ आप पेड़ लगा दीजिए, ये आपके बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। 3 घन मीटर तेल से 375 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सवाल ने कहा कि 3 घन मीटर तेल है। आपके घर में अगर 3 घन मीटर तेल हो और आपको अगर उसको रखना है, लेकिन सवाल ये कि बॉटल जो आपके पास है उसमें टोटल 375 मीटर आएगा। तो ऐसे कितने डब्बे आप लेकर आए कि पूरा का पूरा तेल भर जाए। तो महत्वपूर्ण बिंदु को लिखा गया सवाल कि 3 घन मीटर तेल में
375 मिलीलीटर वाली कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। तो सवाल यही है कि ये पता हो जाए कि 1 घन मीटर बराबर अगर 1000 लीटर होता है, अगर 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर होता है तो जाहिर सी बात है कि 3 घन मीटर बराबर अगर देखा जाए तो 3000 लीटर होगा। तो इतना ही समझ में आया। अगर 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है तो 3 घन मीटर में 3000 लीटर होगा। अब सवाल है हमको बॉटल में मिलीलीटर भरना है, तो पहले इस लीटर को हम चेंज करेंगे मिलीलीटर में। तो लीटर यहाँ पर मीटर है, यहाँ पर लीटर भी मान सकते हो और यहाँ पर ग्राम भी मान सकते हो। हमने कहा था अगर आपको आवश्यकता लगी मीटर की तो किलोमीटर बोलो, हेक्टोमीटर बोलो, डेकामीटर बोलो, मीटर बोलो, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर बोलो। अगर आपको आवश्यकता है किलोग्राम की तो किलोग्राम बोलो, हेक्टोग्राम बोलो, डेकाग्राम बोलो, ग्राम बोलो, डेसीग्राम बोलो, सेंटीग्राम बोलो, मिलीग्राम बोलो। और अगर आपके सवाल में है लीटर तो कुछ नहीं, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर और मिलीलीटर। मतलब डाटा एक ही से होता है, बस पीछे के शब्द को हटाना है, वही फार्मूला बनेगा। देखेंगे ये 3000 लीटर को अगर हमको मिलीलीटर में चेंज करना है तो सर हम यहाँ पर हैं यानी ऊपर हैं। अगर हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमको गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि लिखा है ऊपर से नीचे आने में गुणा होगा। तो अगर हम इस 3000 लीटर को चेंज करना है मिलीलीटर में तो गुणा करना तो एक हमेशा छिपा होता। देखेंगे मिलीलीटर के बाद 1 2 3 स्थान पर मिलीलीटर है तो 3 जीरो बढ़ा देंगे, यानी हो जाएगा 3 एकन्ने 3, यानी 1 2 3 4 5 6 गिनेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 30 लाख मिलीलीटर होगा 3 घन मीटर में तेल। 3 घन मीटर तेल में 30 लाख मिलीलीटर तेल होगा। अब सवाल कह रहा है कि इसी मिलीलीटर तेल को हमको 375 मिलीलीटर कर करके बॉटल में भरना, कितना बॉटल लगेगा। तो अगर जाहिर सी बात है इसको अगर हम 375 से भाग कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। अब इस मिलीलीटर से मिलीलीटर जैसे कटेगा ये बन जाएगा बॉटल, बॉटल में उत्तर आएगा। अब इसको हम भाग करेंगे तो 375 है, इतना लंबा भाग करने की आवश्यकता नहीं है। आपको देखना है केवल कि ये अंत में 5 यहाँ 5 पक्का कटेगा। और अगर आपको आवश्यकता हो तो 375 का भाग के अगर आपको समस्या हो तो यहाँ पर हम आपको भाग करके दिखा रहे हैं। 375 को अगर आप भाग करोगे 30 लाख में तो देखिए पहाड़, इसको हम काटेंगे 75, 375, 8 पंचे 40, 8 से 56 और 4 60 कटेगा, हाजिर लाए 6 और 8 से 24, 24 और 6 30, यानी हो जाएगा ये कट जाएगा। अब यहाँ पर कितने बचे, 3 शून्य बचे, तो यहाँ पर 3 शून्य उतारेंगे क्योंकि बात एक ही, अगर काटेंगे जीरो इतना जीरो, यानी अगर देखा जाए तो टोटल जो बाटल बनेगा वो 8000 बोतल ऐसा होगा जो 3 घन मीटर तेल को भर देगा। अगर आपके पास 8000 लीटर तेल है तब ये तेल पूरा भर जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्यारा क्वेश्चन है, इस सब प्रश्नों को आपको बस चुटकी में लगाना है। क्वेश्चन 10 कह रहा है कि अगर 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था, ध्यान दीजिएगा, अगर 1 अप्रैल का दिन रहा होगा और 2005 में अगर शुक्रवार था तो बताओ उसी साल 2005 में 1 मई को कौन सा दिन होगा। ऐसे प्रश्नों को केवल आपके मन में यही होना चाहिए कि टोटल एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, हम दिनों की संख्या को गिन लेंगे कि कितने दिन के बाद पूछ रहा है, उस दिन को गिनने के बाद हम 7 से भाग कर देंगे और जितना शेषफल आएगा उस दिन में हम जोड़ देंगे, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो आइए, दिन हमारे पास अभी है शुक्रवार, अभी है शुक्रवार, हाँ शॉर्ट में लिखते हैं। और अगर ध्यान से देखेंगे हम लोग तो 1 अप्रैल को 2005 शुक्रवार था, तो देखेंगे अप्रैल कितने का होता है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल होता है 30 का, लेकिन 1 अप्रैल तो यहाँ पर पहले से पूछा है, यानी 29 दिन बाद एक आएगा। 1 मई को पूछा है तो 29 दिन बाद और 1 मई, यानी हो गया टोटल 30 दिन। ये 30 दिन के बाद पूछ रहा है हमसे कि कौन सा दिन होगा। फिर एक बार समझिए, सवाल ने कहा है कि 1 अप्रैल 2005 को शुक्रवार था, अप्रैल होता है 30 दिन का,
उसने 1 अप्रैल को शुक्रवार था, यानी 29 दिन बाद हमसे पूछा, तो 29 दिन बाद यहाँ पर अप्रैल बीत जाएगा। और 1 मई को, यानी 1 मई को भी पूछा कि 1 मई कौन दिन होगा, यानी 29 और 31, तो देखा जाएगा तब 30 आ गया। इस 30 को हम लोग 7 से भाग, जब कभी भी दिनों की संख्या लिखेंगे और 7 से भाग करेंगे, 7 एकम 7 और 7 चौके 28 और 2 30, यानी शेष जो हमारे पास आएगा वो शेष हमारे पास आ गया 2। जब शेष हमारे पास 2 आ गया, उसी शेष को हम जोड़ देंगे, तो शुक्रवार प्लस शनिवार और प्लस रविवार, तो जो उत्तर आएगा हमारा वो जब 2 जोड़ने पर दूसरे आएगा हमारा रविवार, यानी जो शुक्रवार के बाद जो 2 हम जोड़ेंगे शनिवार फिर, तो यही उत्तर क्या होगा हमारा, रविवार होगा। 300 मिलीलीटर धारता की कितनी बोतलें एक बर्तन जिसमें 2.85 घन मीटर तेल है से भरी जा सकती हैं? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। सवाल ने ये केवल कहा, हमने मेन बिंदु को हम हमेशा लिख लेते हैं, लिखा है कि 300 मिलीलीटर आपको एक बोतल में भरना है और टोटल जो तेल है वो 2.85 घन मीटर तेल है, यानी हमारे पास जो तेल टोटल है वो 2.85 घन मीटर तेल है, और हमको जो बॉटल में भरना है ना, उस बॉटल में मात्र 300 मीटर तेल आता है। तो बताइए कितने बोतल ऐसे हम लेकर आए कि पूरा तेल भर जाए। तो आइए देखते हैं कि पहले हमको ये पता हो जाए कि 1 घन मीटर बराबर, 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। बताइए इतना बात समझ में आया। अगर 1 घन मीटर में 1000 लीटर तेल होता है, तो बताइए 2.85 घन मीटर में कितना हो सर, इससे हम गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे 285 1 के 285, 3 शून्य हो जाएगा, और 2 अंक के बाद दशमलव है, तो यहाँ 2 1 2 के बाद दशमलव, यानी हो जाएगा 2850 घन मीटर तेल। क्या हो जाएगा, लीटर तेल, 2850 लीटर तेल। अगर 1 घन मीटर में 1000 लीटर तेल, तो 2.85 घन मीटर में 2850 लीटर तेल होगा। अब सवाल हमको जो धारता हमारा जो बोतल में भरना है, हमको मिलीलीटर में भरना है, तो हम ये कर लेंगे कि इस लीटर को मिलीलीटर में चेंज करेंगे। तो अगर लीटर को मिलीलीटर में हमको चेंज करना है, देखेंगे लीटर यहाँ पर है और मिलीलीटर नीचे, यानी ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, भाग होगा, तो गुणा होगा। ऊपर से जब कभी भी हम नीचे आएंगे तो गुणा होगा, और गुणे और भाग भी हमेशा एक छिपा होता, गिनेंगे तो 1 2 3, यानी 1 2 3 से गुणा कर देंगे, तो ये जब देखेंगे तो ये हो जाएगा 285 1 के 285, और 1 2 3 4, यहाँ पर 4 शून्य हो जाएंगे। और अब आ गया हमारे पास 2000, इतना आ गया हमारे पास मिलीलीटर। कितना आ गया, मिलीलीटर आ गया, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, यानी 28,50,000 मिलीलीटर तेल टोटल है। अब इस मिलीलीटर तेल को हमको 300 मीटर में भरना है, तो कहीं ना कहीं हम 300 से अगर हम भाग कर देंगे 300 मिलीलीटर से, तो पता हो जाए कितना बोतल हमारे पास पर, या मिली से मिली कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, और जब इसको काटेंगे 3 1 3, 3 8 24, 3 9 27, यहाँ पर लगेगा 1, और 3 5 15, यहाँ पे हो गया 00, यानी टोटल 9500 बोतल यहाँ पर लगेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कि ₹5 के एक सिक्के का भार 9 ग्राम, मतलब अगर ₹5 आपके पास है तो उसका भार रखा गया है 9 ग्राम है। मतलब सवाल ने कहा कि अगर आपके पास 5 का सिक्का है तो उसका टोटल 9 ग्राम भार है। अब सवाल कह रहा है कि अनु के बैग में ना ₹5 के सिक्कों का कुल भार 9 किलोग्राम है, तो बताइए उसके बैग में टोटल कितने सिक्के हैं, हमको ये निकालना है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं कि अगर ₹1 के सिक्के का भार 9 ग्राम है, उसके बैग में, अगर अनु के बैग में 9 किलोग्राम टोटल भार है, तो जाहिर सी बात है अगर 9 किलोग्राम भार उसके बैग में 9 किलोग्राम का सिक्का मतलब रखा हुआ, सिक्के रखे हुए, कुल सिक्के मिलाकर
9 किलोग्राम के रखे हुए हैं, और अगर एक सिक्का 5 का 9 ग्राम का है तो कितना सिक्का टोटल होगा उसके बैग में, तो डाटा कटेगा नहीं, क्योंकि ये किलोग्राम में, ये ग्राम में, यानी एक किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो यानी हो जाएगा ये 9000 ग्राम बटा 9 ग्राम। अब डाटा हमारे पास सेम आ गया, 9000 ग्राम, और तो ग्राम से ग्राम कट गया, 9 टोटल उसके बैग में 1000 सिक्के हैं 5-5 के। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अमिता ने घोड़े का चित्र 11:55 AM पर शुरू किया और 12:05 PM पर पूरा किया। चित्र बनाने में उसे कितना समय लगा? 55 है, ये 12:05 है। अब ये मतलब हमको समझना पड़ेगा, तभी आपको सवाल लगेगा। और PM मतलब देखिए, ये मतलब होता है 12 बजे दिन के पहले का समय, है ना। 12 बजे रात से लेकर 12 बजे दिन तक समय AM होता है, और दोपहर 12 बजे से लेकर रात 12 बजे तक PM होता है। तो ये देखें कि 12, अगर वो 12:05 पर सामान को चित्र बनाना बंद किया है, कितने बजे शुरू किया था, तो 11:05, 11:55। अगर हम दोनों को घटा लेंगे तो पता हो जाएगा कि उत्तर कितना आएगा। ये घटेगा नहीं तो ये हो जाएगा 60, ये 1 घंटा उधर हो जाएगा 65, और 65 में से 55 गया हो जाएगा 10, यहाँ पर 11 में से 0 गया 0, यानी टोटल देखा जाए तो उसने मात्र 10 मिनट में घोड़े का चित्र बनाया। यही हमारा उत्तर आ जाएगा। अगर आप इतने बुद्धिमान हैं तो ऐसे देख सकते हैं, 11:55 और 5 मिनट हो जाए 12 बज जाएगा, जैसे 5 पर ख़त्म हुआ तो 5 10 मिनट में उसने चित्र बना लिया। लेकिन हमने दोनों का आंसर बताया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि किसी वर्ष को 31 मई को बृहस्पतिवार है तो उसी वर्ष के 30 जून को कौन सा दिन होगा? बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कह रहा है कि अगर कोई वर्ष था, कोई भी वर्ष रख लीजिए, 24, 25, 23, मतलब जो पीछे चलिए 1900 है ना, 1998, 99, अगर 31 मई को बृहस्पतिवार था ना, तो उसी वर्ष में बताओ 30 जून को कौन सा दिन होगा? हमने एक सौ बताया था कि इसमें दिनों की संख्या को गिन लो। देखिए, अगर 31 मई को बृहस्पतिवार था तो उसको तो छोड़ ही देना है हमको। अब जून जो हमको 30 जून को पूछा है, तो 30 जून जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून होता है टोटल 30 दिन का। और अगर जून 30 दिन का होता तो एक सप्ताह में 7 दिन ऐसे काट देंगे, 7 एके 7 और 7 चौके 28। तो भैया शेष कितना आया? सर शेष आ गया 2, और इसी शेष को उस दिन में हम जोड़ देंगे और हमारा उत्तर हो जाएगा। तो बृहस्पतिवार था, होगा शुक्रवार, फिर आएगा हमारा शनिवार, और यही हमारा शनिवार जो होगा वो उत्तर, यानी 30 जून को शनिवार होगा। बहुत ही आसान सवाल लग जाते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 कि संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस अगर संध्या 5:50 बजे पटना से चलकर अगले दिन प्रातः 8:15 बजे नई दिल्ली पहुंचती है तो यात्रा का कुल समय कितना होगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक बात समझिए, हमने क्वेश्चन के मेन बिंदु को लिख लिया है। सवाल कह रहा है कि एक जो ट्रेन है, वो ट्रेन जो है संपूर्ण क्रांति है, वो शाम, संध्या बोले तो शाम के समय अगर 5:50 पर चलती हैं, तो जब शाम को चली है तो पहुंची है सुबह, यानी सुबह 8:15 बजे पहुंची है वो। तो बताइए उसने कुल कितना समय लगाया चलने में? तो हमको ये बताइए, जब शाम को चली है तो शाम के मध्य में 12 बजे रात बजा होगा, और यानी साफ साफ का कि 12 बजे से कुल कितना घंटा चली है ट्रेन? 8 घंटा 15 मिनट चली है। और हमको निकालना कि 12 बजे से पहले कितना चली है, तो 12 बजे से पहले वाले समय में हम इसको निकाल लेंगे, और यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ये जब 12 घंटा है उधार देगा नहीं तो हो जाएगा 60, उधार सॉरी, ये 12 घंटा है, अगर इधर उधार देगा तो ये 1 घंटा था तो इधर मिनट आ गया तो 60 मिनट हो गया, 60 में से 50 गया, हो गया 10, 11 में 5 गया 6, यानी कह सकते हैं कि 12 बजे से पहले वो ट्रेन 6 घंटा 10 मिनट चली है, और उसके बाद में 8 घंटा 15 मिनट चली है। अगर दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास पता हो जाए कि वो ट्रेन टोटल कितने समय चली है। तो 15 और 10 25 मिनट, ये हो गया 8 6 14, यानी कह सकते हैं कि वो संपूर्ण क्रांति जो ट्रेन है वो 14 घंटा 25 मिनट टोटल अपने यात्रा में चली है। आइए क्वेश्चन 16 कह रहा है
कि एक बस दिल्ली से अमृतसर के लिए किसी दिन साय 5:30 चली तथा अगले दिन प्रातः 7:36 बजे अमृतसर पहुंची। बस द्वारा अमृतसर पहुंचने में लगा समय क्या है। सेम सवाल जो अभी 15 हमने बताया है, सेम सवाल उसी प्रकार का है कि एक बस है जो शाम को 5:30 बजे चलती है और प्रातः, अगले दिन प्रातः की बात हो कि शाम जब चलेगी तो सुबह तो आएगा ही, अगले दिन प्रातः 7:36 पर पहुंचती है। तो कुल बताओ उस यात्रा में समय कितना लगा। जाहिर सी बात है कि वो शाम को 5:30 पर चली है, तो हम निकालेंगे कि 12 बजे से पहले कितना चली है। तो 5 में से 30 12 बजे में से 5:30 घटा लेंगे, ये घटेगा नहीं क्योंकि यहाँ पर 30 मिनट ज़्यादा है। ये 12 घंटा जब इधर हो जाएगा तो हो जाएगा 60 मिनट, यहाँ पर बचा 11 घंटा। 60 में से 30 गया हो जाएगा 30 मिनट और 11 में से 5 गया 6, यानी हो सकता है 6 घंटा 30 मिनट ये हो जाएगा। यानी पता हो गया हमको कि 12 बजे से पहले वो 6 घंटा 30 मिनट चली है और 12 बजे के बाद टोटल 7 घंटा 36 मिनट चली है। अगर इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो पता हो जाएगा कि कितना टोटल चली है। तो 36 और 30 30 60 और 6 66, ये हो जाएगा 7 6 13। अब देखिए 13 घंटा 66 मिनट हुआ, इसको हम देख सकते हैं 66 में से तो 14 घंटा और 6 मिनट, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। 14 घंटा 6 मिनट वो ट्रेन चली है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक लड़की सोमवार रात्रि 9:45 बजे सोई तथा अगली प्रातः 5:30 बजे जागी, वह कितने समय तक सोई। फिर सेम सवाल आ गया और लगातार 3 सवाल सेम आए हैं। वो लड़की शाम को रात में 9:45 बजे सोई है और सुबह 5:30 पर उठ गई अगले दिन। तो जाहिर सी बात है हम ये पता करेंगे पहले कि वो 12 बजे से पहले कितना घंटा सोई, क्योंकि ये तो पता ही होता हमको कि 12 बजे के बाद 5 घंटा 30 मिनट सोई ही है। तो 9 घंटा 45 मिनट को हम घटाएंगे। अब जब घटाएंगे तो ये 12 घंटा है, ये 12 घंटा अगर इधर आएगा तो मिनट में दे देगा, तो ये हो जाएगा 60 मिनट। और 60 में जब हो जाए तो 60 में से 45 हो जाएगा 15 और 11 में से 9 गया 2, यानी 2 घंटा 15 मिनट वो 12 बजे से पहले सोई है। और हमको निकालना है कुल कितना सोई है। तो सर 2 घंटा 15 मिनट इसमें जोड़ देंगे तो 7 घंटा 45 मिनट, यानी वो लड़की टोटल 7 घंटा 45 मिनट सोई है। क्वेश्चन 18 कह रहा है एक बस दिल्ली से देहरादून के लिए 10:15 प्रातः चली, यात्रा पूरी करने में 6 घंटे 30 मिनट लगे, बस देहरादून कितने बजे पहुंचे। बहुत ही सवाल है तो आसान हो गया। एक जो बस है वो सुबह प्रातः 10:15 पर चली और वो टोटल 6 घंटा 30 मिनट के बाद देहरादून पहुंच गई। बताओ कितने बजे पहुंची, इस पर समय पूछा गया है। तो जब सर 10:15 पर सुबह चली है और 6 घंटा 30 मिनट लगे तो इसमें 6 घंटा 30 मिनट जाहिर सी बात जोड़ देंगे, यानी जब जोड़ेगा तो 30 15 45 और 10 6 16, यानी हो जाएगा 16 घंटा 45 लगे टोटल। यानी अब 16 को हम कहते हैं कि हाँ, तो 12 के बाद 13 14 15 16, यानी 12 4 16, यानी 4:45 पर वह बस देहरादून पहुंच गई है। यही आपका उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 6 ग्राम 3 डेसीग्राम 9 सेंटीग्राम में कुल कितने मिलीग्राम होंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कह रहा है कि अगर 6 ग्राम आपके पास हो, 3 डेसीग्राम हो और 9 सेंटीग्राम हो, तो बताओ कि इसमें कुल कितने मिलीग्राम होंगे। तो पहले इन सबको तो हम मिलीग्राम में चेंज करेंगे। तो हम बताए थे कि आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है कि आप रट्टा मारिए कि क्या कितना होता है, बस ये 6 है, इसको 6 लिख लो ऐसे। और देखो ग्राम कहाँ है सर, ग्राम यहाँ पर है, हमको चेंज किस में करना सर, मिलीग्राम में। तो ग्राम यहाँ पर चेंज करना मिलीग्राम में। देखेंगे ऊपर से हम नीचे आ रहे हैं, जाहिर सी बात गुणा होगा, तो यहाँ पर कर देंगे गुणे 1 और जितने स्थान पर है उतना शून्य बढ़ा देंगे, तो 1 2 और 3, यानी यहाँ पर 3 स्थान है, प्लस कर देंगे 3 लिखा, 3 लिखे डेसीग्राम है और डेसीग्राम भी यहाँ पर है और हम यहाँ पर भी ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो 2 शून्य बढ़ेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस लिखा है 9 सेंटीग्राम। जब 9 सेंटीग्राम है यहाँ पर हो गया 9 सेंटीग्राम। अब सेंटीग्राम को मिलीग्राम में एक स्थान पर है तो हो जाएगा, तो ये सब अब मिलकर चेंज हो गए टोटल और टोटल मिलीग्राम में।
बताइए ये सूत्र कितना कामयाब है ये आप खुद जान सकते हैं कि अगर आपको सूत्र याद है, बेहिचक चाहे ग्राम कितने भी ग्राम के सवाल हों, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसिक, सेंटीग्राम, जितने सब आपके चुटकियों में रहेंगे, बस आपको ये याद होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि ऊपर से नीचे आएंगे तो गुणा होगा और नीचे से ऊपर जाएंगे तो भाग होगा। आइए हल करते हैं। तो 6 किम ये हो जाएगा आपका 6000 प्लस 3 किम हो जाएगा 300 प्लस ये हो जाएगा 9 धाम 90, यानी उत्तर टोटल हो जाएगा 6390 मिलीग्राम टोटल होंगे। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन 20 हमारे किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं, बेवजह ना पूछने ना सवाल अब पूछेगा और ना इस प्रकार के सवाल अब बनते हैं और ना ही इस प्रकार के मापन अब किए जाते हैं, ठीक है ना। तो जो वर्तमान में चल रहा, हमको युग के साथ समय के साथ साथ चलना होता है। अगर समय के अनुसार हम नहीं ढलेंगे तो समय हमको ढाल देगा, और समय ने अगर समय के अनुसार अगर हम ढलेंगे तो बेटर है, और अगर समय ने हमको ढाला तो समझ लीजिए बेटर नहीं है। तो आपका मापन के अनुप्रयोग अध्याय 8 आपका ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम आपको मिलेंगे प्रश्नावली 9 में। प्रश्नावली 9 जो है वो है व्यंजकों का सन्निकटन एवं सरलीकरण।